गया मैं मर जाऊंगी लेकिन इस इंसान से शादी नहीं करूंगी जिंदगी में। मेरे को ऐसी नफरत होगी। हाँ, नफरत उस होगी सुबह एकदम से। उस मैंने मैसेज किया, मैंने कहा इतना झूठा और इतना हरामी इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखा। मुझे ऐसे बोला और मैसेज डायरेक्ट हाँ, मुझे भेज और दिया, मैंने मुझे कहा, दिख अब रहा था अगर- कि हाँ रेज है, गुस्से में है हाँ, भाई। मैंने कहा अब अगर अगली- रिश्ता हो भी गया ना, कुंडली मिल भी गई, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी कि दुनिया के आखिरी लड़के हो कि तुमसे शादी नहीं करूंगी। बोला कि तेरा गुण मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आंकड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल ही कि मतलब घर में और- कलेश रहेगा और लड़के लड़की की नहीं बनेगी, बहुत मतलब बेकार Day है, one शादी से नहीं ही होनी और- चाहिए बिल्कुल भी। तो भाई अब फिर तो क्या, फिर ये सब आए घर पे, सब करा के, अब मुझे पता था कुंडली दिखाने जा रहे हैं, मैं अपने ऑफिस से निकली, मैं रास्ते में थी, मैंने मैसेज किया। अब इनका मुझे मैसेज आया निया, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा निया, और उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे नाम लिखा था ऐसे कि यार कुंडली नहीं मिली और पंडित जी ने मना कर दिया। तो उस मैसेज के साथ मैं वेट कर रही थी कि इंसान अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था, अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था, अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर तो राम राम, तुम्हारे साथ देखने लग रही हो फ्री में जो चाह रहा मैं अपना सर ना बहुत पहले जानो। वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट आए थे आपके भाई इंटरव्यू करना, साइस्टिकल स्टोरी पूछना कि भाई फैमिली के साथ वीडियो बनावा कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और फैमिली का कितना सपोर्ट है और फैमिली में कौन कौन है। तो जितने कमेंट आए थे सबका जवाब मिलेगा। मेरे साथ निया राजोड़ा और अश्विनी चौधरी। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत हमारे चैनल पे। राम 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 जी सभी को। ठीक ठाक हो? हाँ जी बहुत बढ़िया लग रहा देखिए सेहत स्टार्टिंग से ऐसे ही है, शादी के बाद हुई है? नहीं मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, चुलबुली सी। बढ़िया। अच्छा, खाने पीने से हुई हो या नहीं गेम करते हो? नहीं शादी के टाइम पर तो मैं थोड़ी पतली हो गई थी। एक्चुअली मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट भी आ जाते हैं कि मोटी हो गई है शादी के बाद, पर शादी के बाद मोटे होने के लिए खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। कौन आपकी मम्मी पापा, कौन इतना मोटा, दादा दादी? मम्मी, मैं अपनी मम्मी पे हूँ अच्छा, वो मैं- मोटी ताजी। ये राम राम। राम राम भाई। ठीक राम ठाक हो? बढ़िया बढ़िया। लग रहा देख आपने भी मोटे शादी के बाद? मैं हुआ हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा अभी बस। क्योंकि हमारा हरियाणा में तो एक कहावत है, अगर शादी के बाद हस्बैंड का पेट निकल जाए तो मान लो खुश है। आप खुश नहीं हो? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बट मैं खेलता हूँ रात में रोज 1.5-2 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ मैं अपना। अच्छा, वो सारी खुशी निकल जाए खेलने पसीने। बस वो भी मतलब जरूरी है खेलना भी, पर टाइट हो रहे हैं कपड़े अब फिलहाल तो। ढीला, ये ढीला पहन रखा है, नया कितना वेट कपड़े। बढ़ गया? शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को 4 महीने हुए हैं, 4-5 महीने। अच्छा 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने में 1 महीने का 1 किलो मान के चलो। 4 किलो वजन बढ़ गया। बीच में थी ना शादी, बीच में था जहाँ हाँ, शादी होगी तो 4 किलो वजन बढ़ गया मेरा तो। आपको कहते नहीं है तेरी वाइफ मोटी है तुम पतला है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो मर्जी वो खा। मुझे ऐसी पसंद है पहले से। मैं तो मना ही करता हूँ, क्यों पतला होना है, किस बात की मतलब दिक्कत क्या है, खाते पीते रहो बस, बात खत्म। मैं मोटे मानते खुद का भाई, सही है ये सेहत होनी चाहिए। हाँ बस जब बात। तक आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में हो, मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में हो ना तो कोई आपको नहीं टोकता कि ठीक है इंसान खा रहा है पी रहा है खुश रह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब सोशल मीडिया पे आप रहते हो ना तो लोगों को आपके खुश रहने से बहुत दिक्कत होती है। आपका अगर वेट बढ़ गया है तो कोई भी एक नहीं नॉर्मल चीज़ बोलते हैं कि शादी के बाद जो एक लड़की है उसका, हर एक लड़की का थोड़ा सा जो वेट है वो गेन होता ही है। बढ़ना ही वैसे चाहिए। मेरा हुआ है, वैसे ही मेरा हुआ है। आपको फिजिकली भी चेंजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं कि आपका वेट जो बढ़ जाता है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है कि शादी के टाइम पे हर लड़की एक्साइटेड होती है शादी के लिए, तो वेट कम करती ही करती है। मैंने भी किया था, 8 किलो मेरा वजन कम हुआ था शादी पे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, 8 किलो वजन कम किया था। मैंने खाना पीना ही छोड़ दिया था। मैं 2-2 टाइम जिम जाती थी, चीला खा रही हूँ, अंडे खा रही हूँ। अंडे अलाउड ही नहीं है घर में। मेरे को बस शादी में पतला दिखना है, पतला दिखना है। होता है ना कि लोगों ने एक ऐसी चीज़ बना दी है कि आपको शादी पे पतला दिखना है। वही धुन मेरे अंदर आ गई थी, शादी में पतला होना है, सलाद खा रही हूँ, जूस पी रही हूँ, ऐसे ऐसे कुछ खाना ही नहीं खा रही हूँ। अब एक बात, इंसान शादी के बाद फिर जब जिम छूटती है, खाना चेंज होता है तो इंसान का वेट बढ़ता ही है। और वही पे कमेंट्स में आके लड़कियां, लड़के नहीं है, हाँ लड़के नहीं है, लड़कियां हैं। लड़कियां ज्यादा है। कमेंट्स में आके अरे मोटी है, अरे मोटी हो गई है, शादी के बाद ये हो गया है वो। मैं इतना ध्यान देती नहीं, खैर कमेंट्स सही बताऊं मैं इतना ध्यान नहीं, मैं कभी कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं पर करती हाँ, इसलिए। जैसे जितनी भी रील वगैरह डली हैं अभी तक, ठीक है, मैं बताऊं कि 99% पॉजिटिव ही कमेंट्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव। ये बात है। और मोस्टली लड़के ही पॉजिटिव करते हैं, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो हमें भी देख के अच्छा लगता है उस चीज़ को कि हाँ भाई सही दिशा में चल रही है हमारी जो प्रोफाइल है या फिर सोशल लाइफ है, सही चल रही है। अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, ये है बात। अभी इतनी आपकी वीडियो दिल्ली में, गाजियाबाद में देखते हैं, हरियाणा में भी देखते हैं। मिलना चाहते हैं, कहाँ मिले आपसे भाई? हाँ 24 घंटे वहाँ मिलेंगे दोनों। देखो रहने वाले तो मतलब हम गाजियाबाद से ही हैं, ठीक है, रईसपुर में हम रहते हैं, निवासी रईसपुर के हैं। तो मतलब बस हमारा
कांटेक्ट कर लीजिए हमें सोशल मीडिया पे और हम अगर अवेलेबल। कलर की कोई मिल नहीं आ सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं हाँ, अपने बिल्कुल, सारे बिल्कुल। हाँ मैं अपने सारे डीएम्स देखती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। भी पता है क्या होता है, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बस बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट बोल देते हैं दीदी आप कभी रिप्लाई नहीं करते। एक दो बार पता है क्या होता है, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत छोटी सी फैमिली है, बहुत शायद बहुत कम लोग मुझे अभी जानते हो, लेकिन जितनी भी छोटी सी फैमिली है, मैंने 4 महीने में ये फैमिली कमाई है 14,000 लोगों की। सुनने में लगता है कि लोगों के मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 14,000 है, लेकिन अगर आप एक भीड़ देखो कि 14,000 लोग कितने होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत लोग होते हैं, और उनमें उनसे इतना ज़्यादा प्यार मिलना कि वो इतने डीएम्स करते हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पाती। मैंने एक बार कोशिश भी की थी कि एक लड़की का मेरे पास डीएम आया हुआ था कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, ये तो मुझे बड़ा मन करता है कि यार इंसान इतना टाइम निकाल के मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं सबको रिप्लाई करूँ। अब मैं एक रिप्लाई अगर मैंने कर दिया, ठीक है, मैंने उनको कर दिया कि थैंक यू आप भी बहुत अच्छे हो, जो भी है, उसके बाद उनके मतलब मैसेजेस की लाइन लग हाँ, गई। फिर कॉल तो फिर करेगा, आप इस वीडियो चीज़ में ना एक हाँ। क्रिएटर जो है वो बहुत मजबूर हो जाता है ना रिप्लाई करने के लिए। तो अगर जो भी लोग बोलते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, कोई ईगो वजह- कोई एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ एक यही वजह है कि अब पूरा दिन फिर उनको लगता है कि हम उनसे बात करते रहे। अब इंसान की अपनी भी लाइफ है, वो सही नहीं कर बात, सकते सही हम वो बात। चीज़। एक अपनी भी हाँ। लाइफ होती है, मतलब जब हम पूरे टाइम तो सोशल मीडिया पे रहते नहीं, दिन का मान लो आधा पौन घंटा निकाल लिया, कुछ बना दिया, ठीक है, बस उसके बाद तो हमारा घर भी है, काम भी हैं सारे, तो वो भी देखने पड़ते हैं। ये नहीं कि तुम किसी भी टाइम फ़ोन कर देते हो या वीडियो कॉल, अच्छा आप कहाँ हो, मिलने आना है, ये एक वो अलग चीज़ रहती है, एक जो जेन्युइन चीज़ होती है वो अलग दिख जाती है इंसान में। लाइफ में कुछ नहीं कोशिश करेगा फिर वो। हाँ हाँ, वही बस इंटरेक्ट, मतलब घुसने की ज़्यादा वो रहती है फिर उनको लाइफ में हमारे, बस वही थोड़ी सी उनको फिर नहीं रिप्लाई देते हम, बस ऐसी बात रहती है। आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी, बताओगे या नहीं बताओगे? मेरी एज जो है वो 25 साल है। मैंने अभी 28 मार्च को अपना बर्थडे किया है, बड़ा बड़ा मेरे बर्थडे डेकोरेशन में 25 लिखा हुआ था। अब लोगों को लगता है अरे बताती नहीं ना लड़कियां। नहीं ये नहीं तो कोई क्यों, कुछ क्या छिपाने वाली बात ही नहीं है। ये मुझसे सही 1 साल बड़े हैं। 28 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, 1 अप्रैल को इनका आता है, मेरा 4 दिन बाद। फर्स्ट 4 दिन बाद ही? हाँ 4 दिन बाद ही। ये मुझसे सही 1 साल बड़े हैं, ये 26 साल के हैं, मैं 25 साल की हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई भी वो छुपाने वाली बात नहीं है। मैं 25 साल की हूँ, 24 साल में मैंने शादी कर ली थी। एक मुझे लगता है परफेक्ट एज मेरे हिसाब से वही थी। और खैर सही बताऊँ तो परफेक्ट एज तो शादी के लिए कोई नहीं होती। अगर आप 21 में तैयार हो मेंटली कि भाई मैं इतने बड़े रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ, तो आप 21 में शादी कर लो सही मेरे बात। हिसाब से। अगर आप 28 तक 30 तक भी अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो कि मैं इस रिश्ते को लेके चल सकती हूँ, चल सकता हूँ, तो भाई शादी मत करो। आजकल मतलब लोगों ने ये चीज़ बना दी है कि 28-30 साल की उम्र में जाके शादी करेंगे, ठीक है, और फिर मतलब फिर कब बच्चे होंगे, कब फिर जिंदगी स्टार्ट शादी करोगी। पता लगे कि बुढ़े ही माँ बाप हो तुम, ऐसे वाली बात आ जाती है। तो 26, 27, 25 ये सही एज है अभी शादी करने 28 के तक लिए। तो कर लेनी चाहिए। अब 28 के बाद तो फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बाकी वही वाली चीज है कि अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो 30 तक भी, तो मतलब वही होता है ना, फिर आगे जाके आपके डाइवोर्सेस हो रहे हैं या फिर आप फैमिली के साथ नहीं बन रही, पार्टनर के साथ नहीं बन रही, बस शादी कर ली है तो किसी भी दबाव में या सिर्फ इस वजह से कि उम्र हो गई है शादी करनी है, या फिर अगर आपको कम उम्र में भी लग रहा है ना 23 में 22 में कि मैं मेंटली तैयार हूँ, एक रिश्ता शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती सही है। बात। हाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब आप मेंटली तैयार हो उस रिश्ते को, जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तब शादी करो। स्टडी कितनी की रखी आपने? मैंने बीकॉम भी की हुई है। बीकॉम मैंने थर्ड ईयर में मैंने अच्छे खासे मार्क्स से मैंने अपनी कॉमर्स थे आपके पास? हाँ कॉमर्स थी मेरे पास। उसके बाद से मैंने थर्ड ईयर के बाद मतलब एग्जाम्स वगैरह देते थे, रिजल्ट्स भी आ गया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने छोड़ दी। फिर मुझे जाना था जर्नलिज्म में, तो मैंने मास कॉम किया, बीजेएमसी किया। फिर मैंने 3 साल अपनी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, जॉब भी करी, अच्छी खासी जॉब लग गई थी। और उसके बाद फिर शादी के टाइम पे मैंने जॉब जो है अपनी क्विट कर दी थी, क्योंकि जो वो जॉब है ना वो बहुत स्ट्रेस है उसमें। आपको ना तो संडे की छुट्टी है, ना किसी फेस्टिवल की छुट्टी है, कोई त्योहार की कोई छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी नहीं है। और आप सुबह सुबह भाग रहे हो जॉब के लिए, सुबह इतने ये बजे मानो कि पहुंचना है। 8 बजे निकल के फिर तुम नोएडा के ट्रैफिक में जाओ, ठीक है, और फिर रात में तुम आ रहे हो 9:30-10 बजे घर पे, ठीक है, तो फिर क्या लाइफ है? मैं अपने घर 11 बजे भी पहुंची हूँ रात को? हाँ रात को। तो शादी के टाइम पे मैंने जॉब इस चीज़ को लेके मुझे बहुत सारे, मैं अभी मैंने वगैरह हाँ। कुछ डालती हूँ तो आते हैं क्वेश्चन कि आपने जॉब छोड़ दी। बहुत लोगों को लगता है, रिश्तेदारों को लगता है मेनली कि ससुराल वालों ने जॉब छुड़वा दी। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल वालों से मुझे कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है कि उनके हिसाब से ये है कि बेटा जहाँ तुम खुश हो, अगर तुम्हें करनी है तुम सही करो, बात। हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगला बंदा बैठा हुआ है वो बोलता है अगर तुम्हें करनी है मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, मैं तुम्हें लेके आऊँगा, चाहे मुझे 4 घंटे लगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं करनी है और तुम्हें इस स्ट्रेस से मत करना जॉब बस कि ये यार है लोग कि क्या कहेंगे। मेंटली खुश रहना है, ठीक है, स्ट्रेस में मत करना कि भैया कि मुझे कुछ
कमाने में तुम्हारा मन है तो करो, नहीं मन मत करो। बिल्कुल वो बात वाली ही चीज़ है। है इधर से, तो बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि जैसे मैंने बीच में चीज़ सोची भी थी कि यार मैं अब जॉब देखना शुरू करूँ, क्योंकि ना मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को ये लगेगा कि यार ससुराल वालों ने जॉब छुड़वा दी, इतना बोलती थी मैं तो जॉब करूंगी, होता है ना चीज़ें। पर एक चीज़ ना आपको देख के भी चलनी पड़ती है कि आप मतलब कि आप कैसे सब कुछ संभालोगे। मेरा सोशल मीडिया टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है, अर्न भी कर रही हूँ मैं ठीक ठाक, जितना मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में लोग करते हैं मैं अर्न कर रही हूँ अपना। लोगों को ये भी लगता है कि अच्छा ये तो रील्स बनाती रहती है, नहीं भैया बनाती हूँ तो उसका मुझे मिलता भी है कुछ ऐसे ही इनकम कर- स्टार्ट हो रही है आपकी? हाँ जी, मेरी इनकम स्टार्ट हो चुकी है, मैं प्रमोशंस भी करती हूँ और कुछ जो मैं सॉन्ग्स पर रील्स बनाती हूँ उसका भी मुझे मिलता है, जो भी है मैं कुछ एजेंसीज के साथ हूँ मैं। और बाकी छोटी मोटी या छोटे मोटे पेजेस का प्रमोशन करती हूँ, उनसे मैं नहीं लेती हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ कि जो भी छोटे मोटे पेजेस हैं, अगर मुझे उनसे डीएम आता है कि मैम आप हमारे प्रोडक्ट का कुछ कर दो, स्टोरी लगा दो, मुझे दिख रहा है कि इंसान स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, तो मैं कभी मैं कभी भी उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करती क्योंकि हूँ। हम भी तो अभी उसी फेज में ही तो चल रहे हैं अभी, ठीक है, अभी तो आगे बहुत जाना है। आपने कितने की रखी भैया? मैंने पहले बीबीए करी थी, ठीक है, फिर उसमें नौकरी करी, नौकरी के बाद मेरे बस की नहीं नौकरी वोकरी, ठीक है, फिर मैंने मेरठ से वो करी, क्या कहते हैं, बीपीएड, ठीक है, उसके बाद अपनी मेरी एकेडमी है, मैं वहाँ सिखाता हूँ बढ़िया अपना, अब 4 से 7 और सुबह 9 से 12 बस। इंटेलिजेंट कौन सा आप दोनों में? अब मैं तो कुछ नहीं कह चलो पाऊंगा। कानून सबूत मांगता, आपका 10th में कितने परसेंट थे? मेरे तो बहुत ही कम थे, 68 होंगे मेरे तो बस। मेरे इनके 10th ज़्यादा में होंगे। नहीं, मेरे इतने थे 69 कुछ परसेंट थे। अच्छा 12th में? देखो 12th में तो 72 के अराउंड हो, आपके? इनके इतने ज़्यादा थे। होंगे। नहीं, आर्ट थी आप पे? ज़्यादा नहीं, कॉमर्स विद मैथ्स। अच्छा आप कॉमर्स मैथ था? नहीं मेरे पास मैथ सिर्फ maths तुम थी। देखो भाई, मेरे पे मैथ्स थी। नहीं मेरे पास 12th में मैथ नहीं, मेरे पास 12th में अकाउंट थी, सॉरी अकाउंट तो होती है, account तो होती है, उसमें और काम- क्या, कॉमर्स थी। कॉमर्स में कौन? कॉमर्स थी, विदाउट मैथ थी। अच्छा हाँ, मेरे विदाउट पास मैथ्स मैथ भी थी मेरे पास। मेरे पास से मैथ था। नहीं, मैथ तो पढ़ाई होना में थोड़ा चाहिए। ज़्यादा इंटेलिजेंट है मुझसे पढ़ाई में। हाँ है ये बात, पढ़ाई की बात हो रही है अगर सिर्फ तो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट है, बाकी तो देखो जग जाहिर है ही। हाँ बाकी बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ, वैसे भी ये इंटेलिजेंट है ना भैया, अकेडमी नहीं, कर रहे हैं खुद का, अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये है ना। देखो अपना काम का फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं कभी कभी। देखो फायदा ये है कि मैं जब चाहूँ मैं अपना घर पे रह सकता हूँ, ठीक है, और लेकिन मैं फिर रहता नहीं हूँ, वो अलग बात है। रहते नहीं। देखो रहता नहीं हूँ, एक अलग एक रूटीन बन जाता है ना, मन नहीं लगता फिर, ठीक है, काम में। मतलब वो मेरा बैडमिंटन में मतलब मुझे 12 साल हो गए खेलते हुए, ठीक है, नेशनल भी खेला मैं, ठीक है, तो मैं उसी पैशन को ही मतलब अपना प्रोफेशन बना लिया मैंने। ये बैडमिंटन मेरी सौतन जैसी है। हाँ अगर मेरी कोई दुनिया में सौतन बन सकती है तो वो बैडमिंटन है। वो तो 12 साल से है ना। हाँ, हाँ, वो तो बस बैडमिंटन आप उसकी सौतन बड़े हो। सौतन हो। आप बड़े उसकी। नहीं, कोशिश मतलब यही रहती है कि कंटिन्यू ही रहे इन चीज़ें, तो यही रहता है। बाकी नौकरी तो हो जाएंगी बाद में आगे चल के। और नुकसान ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी भी हो जाती है कि जाना तो जाना ही है, ठीक है, काम पे। वाइफ के कहने से छोड़ सकते हैं बैडमिंटन की, मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास रहो, ये तो छोड़ सकते हो? नहीं, या वाइफ को छोड़ दे, चल नहीं तू ही जा। नहीं नहीं, ऐसे देखो दोनों ही चीज़ें हैं, एक मतलब दोनों ही दिल से बहुत करीब है बिल्कुल ही, तो वो तो ज़्यादा नहीं छोड़ कौन है? पाएंगे हैं। ज्यादा बैडमिंटन क्योंकि तो 12 साल से खेल रहे हैं देखो ना। टैटू दिखाओ एक बार, ये देखो इनके पास टैटू है, ठीक है, नहीं दिखेगा। किस चीज़ दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो, इनके नाम का टैटू मेरे है, नाम का टैटू और मेरे पास देखो किस चीज़ का है। इनके पास बैडमिंटन का टैटू तो- है, मेरे पास इनका टैटू, वो आप तो देख देखो लो। मुझे लगता है कि इसका आंसर तो मिल ही जाएगा फिर। अभी मिल गया है ना? वो बैडमिंटन नहीं छोड़ सकते, बैडमिंटन नहीं छोड़ सकते। वो अगर उनका रैकेट टूट जाता है, मैं बताती हूँ, अगर उनका खेलते हुए रैकेट टूट जाता है तो अगला बंदा रोता है। मैंने आंसू से रोते हुए देखा है कि मेरा बैडमिंटन टूट गया है। वो खेलने वाला वो बल्ला का बोलते हैं हाँ, हाँ वही अरे हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल लोकल सही बात। खेलते हो तो हाँ, बोलते सही बात मैं भी- चिड़ी- मैंने पहले तो जब चिड़ी बल्ला ही बोलते चिड़ी हैं, बल्ला चिड़ी जब मैंने बल्ला। पहली बार देखा था कि ये मतलब टूट गया रोहित, तो मेरे को एक बार हंसी भी आ गई। फिर मैं धीरे धीरे जब लाइफ में चीज़ें समझी कि भाई इंसान के लिए बैडमिंटन कितना वो है। कुछ भी अगर कहीं की चेन लेने जा रहे हैं तो बैडमिंटन और रैकेट की लेनी है, टैटू बनेगा तो उसका बनेगा, टी शर्ट देख रहे हैं तो अगर बैडमिंटन की मिल जाए कुछ, और टी शर्ट्स के पीछे कोच अश्विनी लिखवाया हुआ है कुछ टी शर्ट्स के पीछे। अपने अकेडमी से बहुत प्यार है, इवन अकेडमी का ये नहीं कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, उनसे मुझे फीस मिल रही है, इनको एक अटैचमेंट है उन बच्चों से जिनको ये सिखाते हैं। बताएंगे मुझसे ये निकलता मेरे बच्चे, अगर उन बच्चों ने इनको कुछ चीज़ दे दी ना तो वो चीज़ ऐसे रहेगी अपने पास, मेरे बच्चे मेरे हैं। साथ जैसे बर्थडे पे तोहफे आते हैं या फिर किसी और भी टीचर्स डे पे तोहफे आते हैं, तो मेरे पास सब संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा वैसे नहीं कि इतने भाई इतने से लेके मतलब 6 साल से लेके और 44 साल तक के मतलब
लोगों को सिखाता हूँ मैं, वो बच्चे ही हैं मेरे लिए तो। अच्छा हाँ, क्योंकि आप दोनों एक ग्रुप में हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं कभी कि भाई मतलब मैं छोटा हूँ उनसे, तो नहीं, वो मतलब गुरुजी ही बोलते हैं मुझे। आप तो रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ वही चीज़ पसंद आती है, वही चीज़ में मज़ा भी आता है फिर। हाँ बस यही अपना काम मुझे इसलिए ही अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, ऐसे है। उन कमेंट बहुत आते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, सच बताओ लव है अरेंज? नहीं आप बताओ भैया, आप झूठ नहीं बोलोगे। आपने बैडमिंटन का करवा रखा है ना वो, तो ये तो वो सामने है, उस झूठ मत बोलना। ये तो लव, इससे तो लव मैरिज ही है मेरी। तो इससे इसी कसम खा के ऐसे है कि देखो मतलब लवली अरेंज है, लवली अरेंज है, लव विद अरेंज, लव विद अरेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को लगता है कि अच्छा जैसे मैं यहाँ पे मैं बताती हूँ, मैं आज आप बहुत अच्छा हुआ कि आज आप यहाँ पर आए हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलनी थी जो मैं एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था मुझे जहाँ से मैं इन वाली चीज़ों को बोल पाऊँ। मतलब मेरा इंस्टाग्राम है, लोग देखते हैं, बट मैं वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं आपको आंसर दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने शादी, मतलब जब मेरी शादी हुई तो बहुत सी चीज़ें बोली हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनसे रिश्ते ख़त्म हो गए सिर्फ एक शादी की वजह से। क्यों? बताती हूँ मैं। कुछ ऐसे नहीं था, जाट है, मैं भी जाट हूँ, फैमिली ने अरेंज करी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, फैमिली ने ही अरेंज करी है। पापा के फ्रेंड थे, वो रिश्ता लेकर आए थे। मैं फोटो देखा, जाने पहचाने जो भी था, एक आए थे, अच्छा मैं पहले से जानती थी, जो भी है, जो उनको लगता है, जो भी चीज़ें छोड़ो। एक अरेंज मैरिज थी, मेरा रोका हुआ 16 नवंबर को, 2024, हाँ 2024, और मेरी शादी हुई 17 नवंबर 2025। बीच में था 24 में 23 में आपका हुआ, 24 में हुआ। हाँ हाँ 16 नवंबर अभी तो 2023 को 25 रोका चल रहा हुआ। है। अच्छा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी ना। कोई नहीं, हाँ, और 17 नवंबर 2024 को मेरी शादी हुई। उसके बीच में टाइम था 1 साल का। 1 साल का अब पूरा। हमारे जो घरों के बीच में गैप है वो है 20 से 25 मिनट का। मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ ऐसे ही ऐसे ही मान लो। गाजियाबाद प्रताप विहार में मेरा घर है, ठीक है, रईसपुर में इनका घर है। 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है पहुंचने में। मैं जॉब भी करती थी, बाहर भी जाती थी। अब हमारा रोका हो गया, फैमिली को पता था रोका हो गया जो भी है, लेकिन मेरी हमेशा से ऐसी कंडीशन थी अपनी फैमिली को लेकर भी कि आप जहाँ ढूंढोगे, जो लड़का ढूंढोगे, मैं शादी कर लूँगी। लेकिन मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं किसी भी अनजान इंसान से शादी नहीं करना चाहती। अगर आप रोका करवा दिया, आपने देख लिया सब कुछ अच्छा है, पापा ने देख लिया लड़का घर बार सब कुछ अच्छा है, एटलीस्ट मुझे अब इतना टाइम दो, शादी के टाइम भी। समझ सकूं। हाँ, किसी के फैमिली वाले नहीं रुकते इतना टाइम, लेकिन ये मेरी ये शर्त थी, हम दोनों की थी घरों में, कि इनका भी ये था कि भाई मैं ऐसे नहीं शादी कर पाऊंगा बिल्कुल भी, कि आप आज रोका करो 2 महीने बाद अपने मेरे फेरे डाल दिए, मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसे। समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना इंसान को, हाँ, बात तो ये है। हमको शादी के लिए टाइम चाहिए था। घरों में बहुत बात हुई इस पर, पेरेंट्स नाराज भी हुए कि नहीं इतना तो नहीं, कोई नहीं रुकता, हम नहीं रुकेंगे। मैंने कहा तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। हमको फिर 1 साल का टाइम दिया गया कि ठीक है, बीच में 6 महीने बाद रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, 6 महीने बाद शादी कर लेते हैं। ये हुआ। उसके बाद अब मैं किसी को समझ रही हूँ, मिलूंगी भी। अब मैं उससे बिना मिले फोन पे तो नहीं समझ सकती ना कि मैं रात रात तक बात करूँ, मुझे क्या पता वो इंसान कैसा प्रेटेंड कर रहा खुद को, ठीक है। जितनी बार भी मिलती थी, घर वालों को इधर से पता होता था, उधर से पता होता था। अगर कभी मैं ऑफिस से आ रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था। इनकी जैसे उन्होंने बताया अकेडमी नहीं छोड़ के जा सकते, मेरी जॉब थी, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। कितना मिलते थे, मैं ऑफिस से आ रही, कभी मुझे लेने चले गए, कभी मुझे छोड़ने चले गए। घर में पता होता था कि हाँ मैं आज मम्मी को बता के कि आज मैं आशु से मिलूंगी, मम्मी हम लोग ऐसे कुछ बाहर खाने जा रहे हैं, कुछ मिलने जा रहे हैं, मिलते थे। तो जब मेरे घर वालों को पता, तो मैं अपने घर वालों के बारे में ही तो सोचूंगी ना, मम्मी पापा के बारे में यहाँ से यहाँ सोचेंगे। पता है मेरे कभी फोटो खींच ली या वीडियो बना ली, वो भी मैंने आपको बताऊँ, मैंने अपनी पहली फोटो इनके साथ रिंग सेरेमनी की डाली थी। उससे पहले नहीं डाली, कुछ भी क्लिक भी नहीं की थी। क्लिक की थी बट डाला नहीं था कभी भी। अब डालते हैं वो। अच्छा वो चीजें हम अब डालते हैं, ठीक है, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को रखते हैं। अब कोई इंसान किसी से 1 साल तक मिल रहा है, और मोस्टली बताऊं तो थोड़ी बहुत देर के डेली बेसिस पे ही मिल रहा है, तो एक वो बॉन्ड बन जाता है, एक आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लग जाते हो, चीज़ें हो जाती हैं वो। अब आप उसको नाम दे दो कि भाई लव मैरिज, अगर आपका वो बॉन्ड 10-10, 15-15 सालों में भी नहीं बन पाया है, आपका पति आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो वो आपके रिश्ते में कमी है। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर उनको 4 महीने में आपको इतना प्यार दिख रहा है, वो आपको 15 साल में नहीं दिख रहा है, तो वो आपके रिश्ते की कमी है। आपका पति आपके साथ, ये मैं पर्सनली किसी के लिए बोल रही हूँ, आपका पति आपके साथ एक फोटो नहीं डालता, कहीं भी आपको नहीं डालने देता है, तो आप अपने पति से लड़िए, दूसरों से जलन खाकर उसको ब्लेम मत कीजिए। बस मेरा इतना कहना है। तो बाकी आपको ये मेरा जवाब है कि लवली अरेंज मैरिज है। 2023 से पहले एक दूसरे को भी नहीं देखा भाई, गली मोहल्ले में देख ले, क्योंकि 4-5 किलोमीटर का, मतलब वैसे घर 4-5 किलोमीटर तो अलग अलग हो गया ना, रईसपुरी बिल्कुल अलग हो गया कि मार्केट में देखा हो कभी ना कभी। फील्ड ही बहुत अलग है इनका, जर्नलिज्म, मेरी तो बहुत ही अलग फील्ड है। एक बार भी नहीं देखा था भैया आपकी लाइफ में। पहले कोई लड़की थी और इनसे अलग है क्या? आपकी लाइफ में कोई लड़की थी इनसे अलग है? देखो रही है, गलतियां तो होती हैं इंसान से, अब क्या करें। थी एक थी या ज्यादा थी, अनेक थी? नहीं देखो एक ही थी। अच्छा हाँ उससे प्यार था?
देखो तो बचपने में की हुई गलतियां तो वही हो जाती है फिर। कॉलेज टाइम की बात है, स्कूल टाइम की बात है? ये कॉलेज टाइम की, स्कूल में तो कहाँ, में स्कूल में तो अपना खुद ही मस्ती में। सबका पता है? हाँ मुझे सब सब पता है इनको, मेरे पास सब मैं बात कुछ। पता है कि शादी हमारी हो रही थी, सगाई हो गई, इतने सारे मैसेजेस आते थे, अरे वो तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। मान लो कि मैंने सगाई की फोटो डाल दी, आके कुछ ने गाली लिख दी उस पर, जब तक तो मैं कुछ वीडियोस भी नहीं बनाती थी। क्या मैं ऐसे ये मतलब इनको गुस्सा आ जाता है उस पे, ठीक है, और मैं अरे छोड़ना हाँ, क्या मैं- लड़कियों का दिल तोड़ रखा था। मैं जितने गुस्से वाली हूँ वो उतने शांत है। मतलब ये है कि छोड़ना क्या ही करना है हमें, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, बात ये चीज़ मतलब शादी के बाद मेरे में एक ये चेंज आया है बहुत ज़्यादा, कि मैं पहले बहुत मुझे होता था कि मान लो किसी ने कुछ भी बोल दिया, अरे ऐसे कैसे बोल देगा, मैं उसको डीएम करके सुनाऊंगी, फ़ोन करूंगी, ये करूंगी, ऐसे कैसे गाली दे सकता है। और अब मतलब मेरे अंदर इतना चेंज आ गया शादी के बाद, एक इंसान के साथ तुम रह रहे हो जो ऐसा है, तो तुमको चेंजेस आते हैं कि यार मतलब इतना काम है, एक इंसान चीज़ों को इतना समझता है, तो फिर तुम भी धीरे धीरे उन चीज़ों को ना समझने लग जाते हो। और मुझे नहीं होता डीएम्स आते इतने सारे, कमेंट कोई फर्क लिख नहीं देता है, नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता। गर्लफ्रेंड का मैसेज आया जो पहले थी? हाँ मतलब चीजें हो गई हैं, तो मुझे पता है ना अगले इंसान ने मुझे क्या बता रखा है, अगले इंसान देखो, मेरे मैं साथ तो- कैसे है, तो क्या फर्क पड़ता देखो है। मुझे इनके साथ जिंदगी भर तो रहना है, ठीक है, बिल्कुल, तो उनको पता होनी चाहिए कि मेरे पिछले जीवन में क्या थी चीज़। शादी से पहले पिछला जीवन ही हो गया ना, तो उनको सब चीज़ पता होना चाहिए कि भाई शादी होगी उनकी भी। क्या, अब मुझे नहीं मतलब उस चीज़ से, शादी हुई नहीं हुई, ठीक है, तो मतलब इनको सब चीज़ पता है इन एंड आउट मेरे बारे में, और मुझे इनके बारे में पता है मतलब सब मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकती हूँ, बहुत से लोग ऐसे इनके फ्रेंड्स मिल गए कभी, उन्होंने हंसी मजाक में बोलते हैं अच्छा तेरी वो वाली बात बता दें, अच्छा वो वाली बात बता दें, तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में एक भी चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो कोई मुझे बता दे और मैं ये बोलूँ कि मुझे नहीं पता थी। इतनी बार इनके फ्रेंड्स के साथ बैठे इतनी बात उन्होंने बताई, मेरा ये होता है हाँ ये तो मुझे पहले से पता है, हाँ ये तो मुझे पहले से पता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं पता है। और ये रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक कोई भी, अगर आपने कोई भी अपनी लाइफ में गलती कर रखी है, कोई भी आपका पास्ट है, कोई भी आपसे आज भी गलती हो गई है, मैं तो कह रही हूँ नॉट इन बता दैट दो। वे, उस चक्कर में नहीं, मतलब वो तो खैर माफी के लायक की चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी इंसान के साथ एक रिश्ते में बंध गए हो, फिर आप अगर 10 जगह मुंह मारो तो वो तो गलती नहीं बोलूंगी फिर मैं उस चीज़ को, तब वो तो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी चीज़ हो गई है ना, तो मैं मानती हूँ अगर आप एक रिश्ते में ना, शादीशुदा में, किसी भी तीसरे इंसान से आपको बात नहीं पता चलनी चाहिए, बस सही बात है, खुद आपस में बता पता दो। होनी चाहिए। आपकी लाइफ में था कोई? नहीं मेरी लाइफ आज तक कोई भी नहीं आया? ऐसी किसी ने मैसेज किया, कोई पसंद करता है वो आपको, किसी ने देखो बोला हो? अब उसका तो मैं ही आंसर देता हूँ, खूबसूरत तो है, ठीक है, तो होते ही हैं सब चीज़ें। किसी ने बोला आपको कभी लाइफ में 25 साल में कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये चीज़ फ्रेंडशिप कर ले, किसी ने बोला आपको या कभी नहीं बोला चीज़ें? नहीं, इन्होंने मुझे बोला आई लव यू, इन्होंने मुझे बोला कोई हैंडल करेगा भी कैसे इनको, ये बताओ। हाँ। ठीक है, बाद मैं में बहुत तो गुस्से वाली हूँ, बात है। मैं सोचती हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा इस दुनिया में कोई भी लड़का ऐसा नहीं बना, अब तो खैर सवाल ही नहीं उठता, लेकिन पहले भी कभी भी, जो मुझे हैंडल कर सके। मतलब मैं, पता कैसा होता है, मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है बहुत देर तक नहीं रहेगा, एकदम से आएगा, चिल्लाना शुरू कर दूंगी, और ये ऐसे क्यों रहा, किलसना शुरू कर दूंगी। मतलब शादी से पहले ज़्यादा चीज़ें थी, ठीक है, शादी के बाद तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि 80% कम हो ही गई हैं। बात ये है, अब थोड़ा सा वो हो गया है, समझदार इंसान के साथ रहते हैं तो हो जाती ऐसा हैं कुछ कुछ नहीं है। चीज़ें। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों में ना एक अच्छी फैमिली का बहुत बिल्कुल सही बात, बहुत सपोर्ट एक होना, मेन support। रोल होता है, बहुत मेन रोल होता है कि कैसे आपको फैमिली मिले। मतलब मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं, जैसे मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जैसे मैं शादी से पहले थी, ये वो घर है, मैं बोलूँगी टचवुड, ये मुझे वो घर मिला जिसमें मतलब मेरे बचपने को नहीं मारा गया। मैं इतने बच्चों वाली हरकतें करती हूँ, सास ने किया और ससुर ने कभी? नहीं ऐसा कोई मैं रूल्स इतनी नहीं है। बच्चों वाली हरकतें कर रही हूँ। अब यकीन मानो कि नीचे- मेरी सास खाना बना रही होती है और मैं फर्श पे बैठी होती हूँ कि मेरे को गाड़ी बना के खींचो। हाँ, मेरी ऐसी हरकत है घर में, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं डांस करना शुरू कर देती हूँ, मैं कुछ भी खाना शुरू कर देती हूँ, बच्चों के साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ, और इस मतलब बच्चों की यहाँ- चॉकलेट खा जाती हाँ, हैं, और ठीक है, पर तो- ये घर ये है कि यहाँ पे मतलब मेरे बचपने को नहीं मारा गया। उनको अच्छा लगता है मेरे घर वालों को कि ये ऐसी है, मेरी सासू माँ ऐसी है। उनका कहना ये होता है कि भाई तुम ये काम मत करो, तुम कोई काम मत करो, तुम कुछ मत करो, बस तुम घर में खुश रहो। भैया आप भी करते हो ऐसी हरकत? क्या मुझे तो देखो करनी पड़ेंगी अब साथ में, तो ठीक है, तो मुझे तो साथ में रहना पड़ेगा अब हमेशा। मजबूरी में हुई? हाँ, मजबूरी भी है, मान के चलो, अच्छी भी खुशी के लगती लिए है। मजबूरी। देखो हमसे तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हम शादी होते तो बड़े हो गए हैं अब, ठीक है, पर बचपना सबके अंदर होता ही है, हमारे अंदर भी है वो चीज़ें, तो हम भी मज़े लेते हैं आपकी उसमें। भी बचपना निकल जाएगा साथ में। हाँ सही बात, तो मज़े लेते हैं उस चीज़ में, अच्छा लगता है कभी कभी। तो रिश्ता किसने करा था आपका? कॉमन फ्रेंड है मतलब मेरे इनके। आपका भी और आपके ससुर का भी, पापा का भी, ससुर दोनों का? हाँ, मेरे ससुर जी हैं, मेरे पापा जी, उनके भी एक फ्रेंड है, और वही कॉमन फ्रेंड मेरे पापा के हैं, मायके पापा के, तो वो अंकल हैं, तो उन्होंने रिश्ता
वो कौन सा रिश्ता था आपका, पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं पहला रिश्ता, पहला। पहली जगह ही मेरे रिश्ते की ये बात चली थी। इससे पहले कभी कहीं नहीं, मतलब बहुत लड़के वड़के सब लोगों ने बताया थे, लेकिन हाँ मेरा था कि इस टाइम पे मैं एक बार मेरी जॉब वॉब लग जाए, मैं थोड़ा अर्न करने लग जाऊँ, फिर आप लड़का वड़का देख लेना। और घर से वहाँ से भी मायके से मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मैंने मतलब जर्नलिज्म में एडमिशन की बात की थी, तो मतलब पापा ने कुछ लोगों से पूछा भी था कि जर्नलिज्म होता क्या है, तो लोगों ने बोल दिया अच्छा तो मीडिया लाइन होती है, लड़की का हीरोइन बनने जा रही है, ये है वो है। लेकिन पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से, हर एक चीज़ में। रिश्तेदारों ने बातें बना दी, मतलब आप ये समझ लो कि रिश्तेदार तो मुझे लगता है कि इतने ऐसी चीज़ है ना कि आपके कौन, बुआ, मामा, फूफा? मेरे पापा के साइड के तो कोई खराब है ही नहीं। अच्छा, मम्मी की साइड का? बस अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इस पे नहीं बोल पाएंगे, इससे ये बोलना नहीं विवादित- चाहती मैं, विवादित लेकिन हो हाँ मैं जाएगा। सिर्फ यहाँ से इतना बात बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ से लड़ लूँ, झगड़ लूँ, चिल्ला लूँ, उन्हें रुला लूँ, लेकिन अगर मेरे अलावा या मैं कोई भी दूसरा बंदा मेरी माँ को रुलाता है, मेरा उस इंसान से रिश्ता खत्म है। मेरी पापा हो? नहीं पापा तो लेके आए, आपने कहा ना कोई भी, आप खुद से अलग, आपने बोला ना। पापा उनको ब्याह के लेके आए हैं, पापा से तो हम हुए हैं, पापा के तो बाद हम हैं। मैं एक वो बता रही हूँ जेन्युइनली कि पापा को छोड़ के आप खुद को छोड़ के? मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी शादी हुई, बहुत से रिश्ते खराब हो गए, मेरी माँ को बहुत दुख मिला है, सही बताऊँ। शादी के लिए? हाँ बहुत, जो कि मतलब कहीं से कहीं तक वो सेंस की बातें नहीं होती। आजकल हर एक लड़की डांस करती हुई जाती है, उसकी एंट्री होती है, हर लड़की जाती है, ठीक है। वैसे ही मैं गई, अब अगर मेरे साथ में मेरे भाई डांस कर रहे हैं, मेरी बहन डांस कर रही है, बीच में मैं डांस कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। मतलब एक तो पता क्या होता है, अगर आज के टाइम में ये बन गया रिश्तेदारों में, अच्छा नाचती हुई जा रही स्टेज पे, लव मैरिज है, अरे तो अपनी ये तो शादी में खुश है, वो लव मैरिज है। पुरानी वाली ख्याल हाँ, आता है ना कि अरे ये तो इतना नाच रही शादी में, लव मैरिज है। लोगों को लेके इतना क्यों आपके वो पता है? नहीं, देखो लव मैरिज कुछ नहीं ऐसा है, लगता है। और ये देखो, आधी बातें वो लोग बनाते हैं जिनके घरों में हो रखी है, जिनके घरों में हो रखी है, जिनके बच्चे सारे ऐब करके छोड़ चुके हैं, जिनके बच्चों ने सारी हरकतें कर रखी हैं, वो बातें बनाते हैं कि ये क्या वाहियातपना करती हुई जा रही है लड़की, ये उनके वर्ड्स हैं। मतलब मैं आपको बता तो रही हूँ, इतनी चीजें मेरी शादी में हो गई, कंट्रोवर्सी बोल लो एक तरीके से, लड़ाई होगी शादी में? लड़ाई नहीं हुई पर इतनी नहीं, बात हुई, शादी और में वो बातें शादी ऐसी हुई कि छिपी नहीं, वो शादी होते सामने आ गई, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने बोला। और फिर मेरा ये होता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी हूँ कि अगर मुझे पता चल गया ना कि इस इंसान ने मेरे बारे में इस तरीके से गंदा बोला कि मेरी माँ को दुख दिया भैया कुछ भी बोल के, मेरा उस इंसान से रिश्ता खत्म है उस दिन से। मेरा उस इंसान से, मैं मौका क्यों दूँ किसी को दोबारा से मुझे हर्ट करने का है, मेरे बारे में उल्टा बोलने का। अगर तुम मेरे अपने होते, तुम्हें कोई दिक्कत थी, तुम मुझसे बोलते, तुमने क्यों किसी को भी जाके उल्टी सीधी बातें बोली, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती। मेरा फिर उन लोगों से रिश्ता नहीं है, फिर कभी भी ना लाइफ में रहेगा। मैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, दोनों फैमिली है मेरी, दोनों मेरे लिए एक बराबर है। मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरे भाई बहन है, मैं उनके साथ, वो मेरे लिए काफ़ी है। उतना ही मैंने अपना दायरा बना दिया है लोगों का, उनके अलावा मुझे Limited है अब तो। हाँ, मुझे कोई लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में अब। भैया आपकी शादी को लेके बोला किसी ने? कहाँ पे, मतलब घर आपकी में? तरफ के रिश्तेदारों ने? इनकी तरफ से नहीं, मेरा नहीं, मेरा ये था कि जल्दी शादी कर दी, मैं लगता नहीं ना, बड़ा नहीं लगता इसलिए। हाँ, ये छोटे लगते हैं, छोटे मैं लगते छोटा हैं। लगता हूँ, तो ऐसे थे कि अभी तो एज ही क्या है, फिर उन्हें बतानी पड़ती है एज क्या है, 25 साल के हो रहा है, अच्छा लगता नहीं हूँ, बस ये, बस और तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बात ये ही कुछ बात नहीं। उनकी तरफ से बस एक ही चीज़ थी कुछ रिश्तेदारों में कि बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं लड़के की। अब मतलब 25 साल थी एज, मैं मतलब ये है कि मेरे मतलब जितने भी सारे कजन्स हैं, जैसे पापा चाचा ताऊ के जितने भी हैं, तो उसमें मैं ये मान लो कि छोटा भी नहीं हूँ, मतलब बीच में, तो सबसे पहले मेरी हो गई। तो अब वो मुझे ऐसे कहते हैं कि अरे यार तूने तो हमें फंसा दिया, ठीक है, तो उनको भी करनी पड़ेगी अब मजबूरी में, तो वो भी हो गई उनकी भी, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही उनकी भी शादी हो गई हैं। तो मतलब ये था कि चलो अब करना भी, बात ये कि कुछ करना भी हो आगे, ऐसा भी है कि क्यों वेट करना किस चीज़ का, जब अपना सही चल रहा, माता रानी की कृपा से बढ़िया काम है, सब चीज़ है, तो कर लो फिर जिंदगी। स्टार्टिंग में तो हमने फोटो देखा था एक दूसरे का, वो तो हाँ फोटो था, फोटो में पसंद आ गई थी आपको? अच्छी लड़की है? मैं बताती हूँ ना, मेरे फोटो आए थे, जो मेरे दांत हैं वो थोड़े से दिख रहे हो रैबिट टाइप के हैं, स्कूल टाइम की फोटो थी? थोड़े से दांतों पे हो गई थी मेरे की। वो तो अपने भी खैर ऐसे ही है, पर अपने थोड़ी किसी को अपनों को दिखती है, दिखते थोड़ी चीजें। अपनी गलती और अपनी चीजें थोड़ी दिखती हैं लोगों को, दूसरे की सब दिख जाती है। तो आपको है भैया दांतों को लेके प्रॉब्लम? मुझे मजाक मुझे मस्ती वाली चीज़ मुझे है। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसको है फिर? प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई, एक वो उतनी थोड़ी बात चली मजाक मस्ती में। ओपिनियन सबका होता है कि किसी को देखते हैं तो ओपिनियन आता है किसी का, कि राय आती है कि अरे ये तो ऐसे हैं, तो अच्छा। फिर मतलब हम तो नहीं, हमारे घर में ही उस चीज़ को डिफेंड खुद ही कर जाते हैं लोग। हाँ, ये बात है कि मतलब मेरे को टचवुड, एक होता है ना कि अच्छा आप घर में आए हो तो किसी की, मतलब कोई तो ऐसा होता है टचवुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत, मतलब मैं किसी भी इंसान को नहीं बोल सकती कि यार इसने मुझे ऐसा कुछ कर दिया, मुझे हर्ट कर दिया। और सबसे खासकर मेरी जेठानी,
वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की जैसे हैं। अब 2 भाई, कितने भाई बहन हाँ, आप? भाई जो जिनके साथ आप आए थे वो मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भाई हैं। हाँ, वो मेरे वो 10 साल भी- बड़े हैं मुझसे वो। हाँ, वो मेरे जेठ जी, मेरे जेठानी, मतलब एक ब्लेसिंग होती है ना, आपको एक नई फैमिली में आए हो। मतलब अच्छे तो सभी हैं, खैर मेरे पापा जी भी, मम्मी जी भी, बेबे जो मेरे दादी साहब मिले हो, और लेकिन मेरे जेठानी जो हैं, एक होता है ना आपके साथ में जॉइंट फैमिली है? हाँ जॉइंट फैमिली, और Joint टचवुड family। ऐसी रहेगी हमेशा। और वो मतलब मैं आपको, एक होता है ना कि एक अच्छा इंसान, और एक होता है कि जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, एक नई लड़की मतलब आपकी फैमिली में आई है। बहुत जगह क्या होता है कि एक नई लड़की आई है तो एक बहू है पुरानी, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार इसको, क्योंकि और उनकी मैं ये शादी बात को हो गए हैं, मैं बोल रही हूँ, मतलब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए मेरी जेठानी की शादी को। एक होता है ना, पर मैं टचवुड बता रही हूँ बात, ये बात है कुलम कुला कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिलता है, मैं बहुत सबसे छोटी हूँ, मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो होता है, लेकिन भाई वो इतने प्यार से सब कुछ समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं चीज़ों को। एक होता है जैसे बड़ी बहन, जैसे मेरी सच में मेरी रियल बहन मेरे को संभालती थी कि चल तू हट, तुझसे काम नहीं होगा, मैं करती, तू बैठ ना, तू कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ भी बात होगी मैं जाके मतलब खुल्लम खुल्ला उनसे कर सकती हूँ, भाभी मुझे ये चीज़ बुरी लग गई, या भाभी मैं अब ये कोई इंसान मुझे ऐसे बोल जाए मैं क्या करूँ, भाभी मैं ये चीज़ ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। और कभी ऐसा नहीं, वो मतलब स्कूल जाती है, पढ़ाती हैं, वो टीचर है। वो गवर्नमेंट टीचर? हाँ नहीं, private यहीं teacher। पर स्कूल है उसमें, उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसी स्कूल से पास आउट हो गए, उसी स्कूल में ही अब टीचर है। क्रिश्चियन स्कूल है, वहीं पे मतलब हो टीचर गए है। 15 साल से ऊपर हो गए उनको ये करते हुए स्कूलिंग तो। हाँ तो मतलब होता है ना कि इंसान स्कूल से आया है तो वो थक गई हैं, सुबह 6 बजे वो जाती हैं स्कूल और दोपहर को आती हैं, इतना थक जाती हैं, लेकिन भाई मैं मतलब उनके जैसी मैंने लेडी ही नहीं देखी अपनी लाइफ में। वो Supportive है। बहुत बहुत सपोर्टिव और इतनी एक्टिव और इतनी सही, मतलब कि अगर वो अभी स्कूल से आई है ना, उनके स्कूल में बैठना अलाउड नहीं है, जितने घंटे आपको खड़े ही रहना है स्कूल में। और वो आ गई घर में घुस गई और उनको दिख गया कि मैं एक चाय भी बना रही हूँ ना, उनका आते बैठ दो, नहीं है तू हट, तू सुबह से लग रही हो काम मैं करूँगी। शाम को अगर वो उठ गई, मान लो दोपहर में लेट गई, शाम को अगर मैं किसी कुछ भी काम करती हूँ उन्हें दिख गई ना, उनको कहता है तू हट मैं करूँगी, तू बैठ। और ये भी मतलब ये नहीं तो किसी पैज में कुछ भी नहीं, भाई तू बैठ, तू मुझसे और हमेशा तू मुझसे बहुत छोटी है, तू मेरी बहन की तरह है। ऐसी मेरी सासू माँ है, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ। फैमिली तो अच्छी है। मेरी सासू माँ हो गई, कोई भी हो गया, मेरे जेठ जी भी हो गए, किसी की हिम्मत नहीं मेरे बारे में उनके सामने कोई बुराई कर जाए। और मुझे लगता है कि कलेश भी ना उन्हीं के लोगों के घर में होता है जो बाहर वालों की सुनते हैं। क्या करते सही हैं? बात। ये बात है। अब मेरे बारे में बहुत ऐसी बात नहीं, मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं होगा कि कभी छोटे कपड़े पहनती है या फिर कभी ऐसी वीडियोस बनाती है, क्यों बना रही है, ये डाल रही है, वो डाल रही है। मुझे तो ये डेफिनेशन ही नहीं समझ आती छोटे कपड़े होते क्या हैं। मुझे डेफिनेशन समझ ही नहीं आती कि छोटा कपड़ा होता कैसे है। वीडियो में देखा आपने? वो तो अलाउड ही नहीं है, वो तो चीज़ वो तो अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। कि यहाँ तक के भी घुटनों से ऊपर तक के डाली ये चीज़। मैं बता दूं, जगह होती हैं ये भी चीज़ें पहनने की, ठीक है। अगर आप गांव में ये सब चीज़ें पहन रहे हो तो नहीं होती एक्सेप्टेबल, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो कहीं बाहर, गोवा तरफ चले गए इस तरफ, तो आप तो पता ही है फिर वही नहीं चीज़, ये सब ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप सूट साड़ी पहनोगे तो फिर अगले समझेंगे आपको। बस यही बात है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, मतलब वहाँ पे लोग तभी बात तो सही बात, बाहर जाते हो, बाहर भी तो सूट साड़ी थोड़ी पहनोगे, तुम जीन्स टॉप पहनोगे, ठीक पहन है, लिए। शॉर्ट्स पहन लिए, ठीक है, नॉर्मल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है, रिश्तेदार हो गए जो भी हो गए, कि अच्छा ससुर से पर्दा नहीं करती, सर पे कपड़ा नहीं रखती, जेठ से नहीं करती, घर में रहती है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देखो जिनके घर में पर्दा होता है मुझे उनसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर के रीति रिवाज है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी सगी बहन है, उनकी शादी हुई है, वो नोएडा बाहर रहती है, अपने ससुराल में रही हूँ 5 साल, जाती आती रहती है, उनके घर में प्रॉपर पर्दा है, वो उनके घर के रीति रिवाज है, मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ उन चीज़ की। मेरे घर के रीति रिवाज ये हैं कि हम बेटी बोल के लेके आए, मुझे क्लियर बोला गया है, हम जब हमारी बेटी ऐसे रहती है तो तू क्यों नहीं रहेगी ऐसे, अगर हमारी बेटी ये पहन रही तू भी ऐसे पहनना बेटा, जब तुझे बेटी बोल के जहाँ लेके जहाँ आए। जरूरत होती है करने के लिए वहाँ करते हैं। अभी भी अगर मैं अपने घर से यहाँ से बाहर कदम रखूंगी ना गेट से, तो मेरा इतना पल्ला रहता है, बिल्कुल रहता है। हम बाहर अगर किसी लेडीज फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे गांव की औरतें मिल रही है, मेरा पल्ला रहता है इतना इतना रहेगा। या फिर कुछ बहुत पुरानी लेडीज हैं, बूढ़ी अम्मा वगैरह बैठी हुई हैं, तो मेरा पल्ला इतना रहेगा। भाई मैं तुमको हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी, देखो जी गाइस मैं यहाँ पल्ला करके बैठी हूँ, देखो जी गाइस मैंने इतना कर लिया, नहीं दिखाऊंगी ना। मैं अपनी लाइफ भी उतनी ही दिखाती हूँ, अपनी वीडियोज बनाती हूँ। पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया पे नहीं शो करना चाहती कि मैं अपने घर में कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वीडियोज बना ली, कुछ फनी बना ली, सासू माँ के साथ बना ली, इनके साथ बना ली, वो वीडियोज डाल रही हूँ। मैं अपनी लाइफ को सिर्फ एक यही रीज़न है, मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ ब्लॉगिंग। कब से चैनल बना के रखा हुआ, नहीं चैनल कर पा बनाया रही है हूँ। अभी, शादी को कितना टाइम हो गया? शादी नवंबर 17 को थी हमारी,
ठीक है, 5 अभी महीने। हाँ 5 5-6 महीने महीने करीब। हो जाएंगे, अभी 5 अप्रैल में महीने। होगा। पहली बार कहाँ मिले थे आप? शादी के बाद ही मिले थे या उससे कभी? नहीं हम रोके को देखो 1 साल हमारा रोका था, ठीक है, पूरा टाइम तो नवंबर में रोका हुआ आपको ठीक है, तो 2023 हम में। जैसे नवंबर में रोका हुआ तो हम जैसे नए साल पे मिले थे पहले, वो भी पसंद तो कर लिया था आपने एक दूसरे को, तब तक रोके में पसंद आ गए थे? अब ये भी देखो, जैसे मैं बताती हूँ क्या हुआ, ऐसे भी नहीं हम पहली बार रोके पे मिले हम उससे पहले बात तो ली थी ना कॉल हाँ, पे? नहीं उससे पहले क्या हुआ कि बातचीत हो गई थी रिश्ते की कि हाँ ऐसे ऐसे लड़का है, पापा देख आप गए दोनों थे। की बात नहीं हुई? मैं बताती हूँ, पापा देख के चले गए थे, पापा को सब कुछ पसंद आ गया था, मुझे बताया जो भी चीज़ है कि ऐसे ऐसे लड़का, पापा को पूरी तरीके आपको से क्या बता जाके पापा ने क्या बताया? सच बताइए लड़के इनके बारे में। पहले अंकल ने रिश्ता बताया था, फिर पापा जी देखने आए थे मेरे यहाँ पर, पापा ने सब कुछ देखा, पापा ने घर, मैं अपने ऑफिस में थी, मुझे आधी बातें तो मैं अपने ऑफिस में ही रही हूँ, तो मैं घर पे हुई है, वो जॉब भी मुझे इसलिए छोड़नी थी, मैं अपनी चीज़ें आधी लाइफ की मैं भूल ही चुकी थी क्या होता है। और पता है उस जॉब में इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी चिड़चिड़ी क्या हो गई काम थी। करना पड़ता था आपको वहाँ पे? काम तो मेरी पसंद का था, सच बताऊं, मतलब वही है, एंकरिंग करनी है आपको, मैं एंटरटेनमेंट में थी, तैयार होना जो भी करना है, लेकिन वो काम इतना Hectic हो स्ट्रेसफुल जाता होता है, है, इतना हेक्टिक हो stressful, जाता है ना बहुत कि stress है उसमें। आप ये समझो कि आप पूरा दिन आपके फेस पे लाइट्स पड़ रही हैं, कैमरा लगे हुए हैं, फिर उस पर ये जो काम है ना, आप इसमें 100% मेहनत करते हो, आपको 20% सैलरी मिलती है, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ छोटी की। छोटी लाइन है बहुत। 50,000 पति? नहीं 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 50,000 तो आपको इस लाइन में 5 से 6 से 10 साल लग जाएंगे पहुंचने में, ये ऐसी 20 फील्ड तो है। थी, 20-25। हाँ, ऐसी हाँ, ऐसी ये इसके करीब थी। expectation और जो मतलब मुझे था starting कि होती है। हमेशा से ना मेरे को सैलरी का कुछ इशू ही नहीं था, टचवुड फैमिली की तरफ से भी हमेशा से मैं सिर्फ अपने शौक के लिए करती थी। मेरे पापा ने मुझे बोल रखा था कि कुछ भी पसंद स्ट्रेस है है, कुछ तो भी है करो। बेटा कर, छोड़नी है छोड़ दे, कुछ जबरदस्ती तो कोई नहीं है। मजबूरी नहीं है। मतलब मैंने कभी भी जॉब या कुछ भी काम मजबूरी में किया ही नहीं। बस मैं ऑफिस में थी, एक बार क्या हुआ, हमारी सैलरी अटक गई, कुछ इशू हो गया, 2-3 महीने सैलरी नहीं आई, तो उसमें मेरे सैलरी नहीं आई, मेरे पार्सल पे पार्सल आते थे, तो ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, अरे सैलरी दो, पर अभी कुछ लोगों की रोक दी तो इसकी रोक दो, इसके पार्सल पे पार्सल आते हैं, इस पर तो पैसों की कमी नहीं है। हाँ, तो मतलब मैं किसी मजबूरी में नौकरी नहीं करती थी। तो अब अगर मैं ऐसा है कि अब ना अभी मैं किसी मजबूरी में करना चाहती हूँ, मेरा एक मन उस हेक्टिक लाइफ में जाने का कर ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ से सुबह 8 बजे 7 बजे निकलूँ, रात को 11 बजे घर में घुसूँ, अब अपना सोशल मीडिया कर रही हूँ, तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा फिर को कि ये बात तो मुझे सोशल छोड़ना ही मीडिया की पड़ेगा। भी नहीं है, बात है अपनी पर्सनल लाइफ की भी तो है, ठीक है भाई, घर को टाइम नहीं दे पाओ, ठीक है, खुद को टाइम ना दे पाओ, मेन बात तो ये है, खुद को मतलब कि हम दोनों को टाइम ना दे पाओ, बातचीत ना हो पाए, तो फिर तो कनेक्शन अपने आप ही कट जाता है उन चीज़ों से। बात ये रहती, तो नौकरी भी तभी करते हैं जब इंसान थोड़ा सा मजबूर हो जाता मैं है। क्या बता रही थी, हाँ, तो पापा गए तो पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है, अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, भाभी हैं, टीचर हैं, और बाहर में जो जेठानियों की तारीफ है उसी दिन से शुरू हो गई थी। एक होता है इंसान जिसके दिख जाती है कि स्कूल से आई, आते काम में लग गई, बहुत अच्छी हैं ये वो। फिर मैं ऑफिस में थी तो मम्मी का फ़ोन आया, बताया, फिर मैं घर आई, वही बोलती देखो आज का टाइम में इंस्टाग्राम पे सब हर किसी को ढूंढ लेता है, ठीक है, तो हमारी बात होनी शुरू हो गई। इंस्टा ढूंढ लिया एक दूसरे को? हाँ, तो हमारी बात आपके सामने आईडिया आई है भाई, आपके सामने पहली बार? अब नाम वाम पता होता तो इंसान नाम सर्च तो कर पता लेता होता है, है तो, और अब पास मेरा में पब्लिक है। अकाउंट था मेरा हमेशा से, मेरा और हमेशा देखो, से पब्लिक मतलब- अकाउंट। कितने फॉलोअर थे उस टाइम पे? मेरे फॉलोअर्स टाइम पे थे 1400 के अराउंड थे। हाँ, नहीं 2000 कुछ थे, हाँ 2000 ऐसे पर मान लो। स्टक हो चुके, मतलब बिल्कुल ही रुक चुके रुक थे। और चुके मैं कुछ थे, ऐसा डालती भी नहीं थी, सच बताऊं तो, कभी 4-5 दिन में एक रील डाल दी, कुछ बना लिया, कभी कितने कितने दिन तक नहीं डली है कुछ भी, तो कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं कुछ व्यूज आए, मन के लिए बना लेती थी कुछ भी। ये तो मैंने मेनली, तो मैं बताऊं, मेरा अकाउंट शादी से ही चला है। मैंने हमारी वीडियो बनाई थी शादी वाले दिन ही, मैंने हम लोग ऐसे बताते क्या हुआ था, हम सेल्फी टाइप में बना रखा। हाँ, हमारी वरमाला हुई, हम खाना खाने गए, खाना खा के निकले तो क्या हुआ कि रिश्तेदार जा रहे थे, सब लोग उनको छोड़ने लग गए, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि सब लोग इधर उधर हो गए, हम दोनों अकेले खड़े हुए थे। तो मेरे को शौक है वीडियो बनाने का, मैंने फोन लिया, मैंने ऐसे करके मैं हूँ तेरी सजनी, तू है मेरा साजन, ऐसे करके वीडियो बना दी। और मैंने उसको, मुझे कुछ ऐसा भी था नहीं, मैंने उसको डाला, मैंने देखा कि मतलब एक दिन में कुछ मिलियन चली गई है वो। फिर मैंने एक वीडियो उस टाइम बड़ी चली थी, स्नाइपर 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 वाईफी, वो डाल दी, वो 2 दिन में 3 मिलियन चली गई है। फिर वो हमारे यहाँ कंगना वंगना खिल रहा था, वो सब डाल दी, वो सब 4-4 मिलियन चली गई। मतलब तो देखो, टचवुड तब से शादी का वाली तो वीडियोस चली, होता फिर है। मैंने अपना कंटेंट बनाना शुरू करा, जो भी चीज़ें बनाई। पर हाँ, ये है कि मतलब कभी भी कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो अभी भी बना रही हूँ तो फैमिली को ध्यान में रख के क्या पहनना है, कुछ मतलब एक होता है ना, फिर भी तरीका होता है चीज़ों को, तो उस तरीके से चीज़ें करती हूँ जो भी है। आपने सामने इतना आईडी मैसेज आपने किया पहली बार भी? आपने किया? देखो उन्होंने ये request भेजी थी। लड़की तो कभी करती नहीं मैसेज आगे, आईडी देख के छोड़ दिया, 2-4 फोटो लाइक कर दी, ये चीजें होगी। ऐसी वाली बात मान लो, कभी फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया। आपको पता था ये वही लड़की है? हाँ ऐसा पता रहता ही है। मैसेज किया आपने, फॉलो बैक दिया वो? नहीं मतलब कि फॉलो कर लिया, फिर मैसेज डाल दिया। आपने किया
पहली बार? हम ही करेंगे और लड़कियां नहीं करती मैसेज, लड़कियां कभी नहीं करती, ठीक है, मेरा लड़के ही तो- करते और हैं। हमारा तो भाई ये था कि हमारा 16 नवंबर को रोका हुआ था। मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे और इधर से भी जो क्लोज लोग थे सिर्फ उनको पता था सिर्फ कि रोका उनको ही हो गया पता है। था। 6 महीने तक रोका चलता रहा, मिलते रहे। मेरे सिर्फ 2-3 क्लोज फ्रेंड्स को पता था कि इसका रोका हो गया, अरे मिल रही है या फिर अब सगाई है। सीधे जब मैंने सगाई की फोटो डाली तो फोटो नहीं आधे डाली लोगों थी को पता हमने, चला कि- सगाई की कार्ड इनविटेशन हाँ, सॉर्ट ऑफ कार्ड ऐसा इनविटेशन डाला डाला था हमने सगाई का, हमने एक ठीक है, इनविटेशन तो बनवाया था। तब वो एकदम से फूट तब गया वो। फूट गया भांडा नहीं, मतलब बम मतलब फूट गया। बम फूट गया। अरे ये क्योंकि मतलब मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें चल रही थी, स्ट्रेसफुल थी चीजें थी, तो किसी को मतलब था ही नहीं कि एकदम से ये क्या हुआ, शादी कैसे कर रही है ये एकदम से मैंने इनविटेशन डाल दिया तो एकदम से ही फिर लोगों के मैसेजेस, अच्छा ये वो, फिर हमारी सगाई की फोटो डाली, फिर मिलते रहे, फिर तो मैं डालती थी इनके साथ चीजें, वीडियोस फोटोज फिर तो डालती थी। घर वालों के साथ जा रहे हैं, ठीक है, शादी से पहले की बात है, रोके क्या मैसेज किया था भाई आपने उस टाइम पे? हेलो, मतलब सिंपल हेलो, और नहीं ये बात बड़े उससे करते हैं, रिस्पेक्ट से? बहुत रिस्पेक्ट से। नहीं टच वुड तो बात अभी भी है। सबसे मेन चीज जो एक होता है ना, एक लड़की मतलब देखती है किसी लड़के में कि वही ऐसा ही मिला। हाँ ऐसा ही आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया फिर? नहीं, मैं तो अपने ऑफिस में थी, टाइम लगता है देखने में। माने चलो आपने आज सुबह किया मैसेज, आपने शाम ने तो कर दिया था या अगले दिन? नहीं जब तक तो देख लेता, शाम तक तो। देख तो ले ऊपर नहीं से दिखा, बस देख के छोड़ नहीं, दिया। नहीं, देख तो ऊपर से ही लेते हैं ना, ठीक है, अरे बाद में और करते तो एक हैं। इंसान डीएम देख ले, कुछ देख ले, उसको नहीं पता चलता ना कि मतलब किसका है कैसे है, ऑफिस में बिजी रहते हैं। वो तो मैंने फिर नाम देखा, फिर मुझे याद आया अच्छा अच्छा ऐसे फिर एक्सेप्ट करके रिप्लाई किया? फिर थोड़ी बहुत बात होनी, फिर भी थोड़ी नॉर्मल बात होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ फिर क्या हुआ। फिर हमारी बातचीत थोड़ी बहुत शुरू हो गई, फिर बात होने लगी, फिर बीच में श्राद्ध पड़ गए। श्राद्धों में तो कोई शुभ काम करते ही नहीं है, तो हमको मिल गया 1-1.5 महीने का टाइम, रोके से भी पहले। अच्छा। तो 1-1.5 महीने तक हमारी हाय हेलो हो रही है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, ऐसे सब हो रहा हाँ, था। उस टाइम श्राद्ध उसके बाद चल रहे फिर थे, हो गया था कि अच्छा नवरात्र शादी होगी, में। सब कुछ फिक्स था कि अच्छा होगा। अब एक क्या हुआ कि नवंबर में नहीं अक्टूबर में हुआ कि वो दिवाली कब थी, नवंबर में थी ना? नहीं, हाँ, नवंबर में थी दिवाली। हाँ, और अक्टूबर में 13 हुआ कि 24 या 25 को संडे था। भाभी घर पे रहती है, सब संडे में घर पे रहते हैं कि संडे में हम लड़की को देखने आ रहे हैं और पक्का करके जाएंगे, ठीक है। अब उससे पहले क्या हुआ, एक हफ्ते पहले बताया था, तो उसके बीच में ये हुआ कि मेरे साइड कुंडली नहीं मानते, मतलब कुंडली मेरे बनाते साइड हैं। गुण मिलते हैं, चीजें होती हैं। नहीं, मेरे घर के साइड मानते ही नहीं, मतलब मेरे घर में आप यकीन मानो किसी बच्चे के आज तक कुंडली नहीं बनी। मेरे घर बहुत कम मानते हैं और यहाँ और बिल्कुल यहाँ उल्टा पे है। बिल्कुल यहाँ करते तो हैं वो ऐसा है कि चीज़। बिल्कुल कुंडली गुण भगवान पूजा पाठ बहुत सब मानते हैं, चीज़ बहुत रहती मानते है। हैं। मेरे घर में मतलब 10% कुछ मानते होंगे चीज़ों को। मेरे घर में ऐसा ना कुछ चीज़ ऐसे गड़बड़ आज और सब भगवान देखेगा, और यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, सब कुछ पंडित जी से पूछ के प्रॉपर पूजा पाठ वाले हैं यहाँ पे। कितने गुण मिले आपके? अब ये स्टोरी बता रही हूँ क्या हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ से घर फोन गया कि ऐसे ऐसे हम आ रहे हैं पहले, लेकिन यहाँ पे मतलब ये पॉइंट भी ठीक था कि आप किसी लड़की को देखने जा रहे हो और आप पसंद करिए, फिर आप कुंडली मिलवाओ, नहीं मिले कुछ सही गड़बड़ बात, हो, तो तो पहले यहाँ पे ही पॉइंट कर ये लो। था पापा जी का मम्मी जी का यहाँ पे कि आप पहले कुंडली मिलवा रहे, सब चीज़ें फिक्स हो, तभी हम किसी के घर जाएंगे। क्योंकि एक होता है ना ये भी चीज़ सब मोहल्ले अच्छा नहीं पड़ोस वाले लगता भी देखते हैं, फिर बोलते भी क्या बात हो गई, ठीक है। तो फिर कुंडली वहाँ से, अब मेरी कुंडली तो थी नहीं, तो फिर क्या हुआ, इनकी कुंडली थी, तो इनकी भी कुंडली बनी हुई थी, रखी हुई थी, लेकिन बीच में कभी ऐसे दिखाई नहीं थी कि कुछ ऐसी बात है। हाँ, होती नहीं चीजें, तो तो फिर वहाँ पे तो कुंडली थी नहीं, तो पापा जी ने यहाँ से बोला मम्मी ने कि काम करिए आप ना उसका डेट ऑफ नाम बर्थ और टाइम जगह, डेट ऑफ बर्थ चीजें हाँ, डेट ऑफ बर्थ और वगैरह सब जगह लिख के बता भेज दो। दो और हम अपना बनवा लेंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी मम्मी को ये भी नहीं याद कि मेरा उसमें पत्र में नाम क्या निकला था, ठीक है। तो मेरी मम्मी को याद था जो मेरी बहन का निकला था, बड़ी बहन का, उन्होंने गलती से वो नाम लिखा, ठीक है, डेट जगह ऑफ भी बर्थ नहीं लिख दी, बदलती, जगह भी गलत बताई। नहीं, यहाँ से जगह पूछी नहीं, उनको लगा हाँ, कि हाँ, अब यहाँ पे से बोला कि गाजियाबाद रहते गाजियाबाद ही सालों रहते से, हैं। तो गाजियाबाद में जन्म हुआ होगा, मेरा जन्म हुआ था गाँव में, ठीक है। याद है। वो कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, नाम गलत आ गया, सब कुछ गलत आ गया, यहाँ वो से तो आ फिर गया, कुंडली गलत ही फिर- बननी है। फिर कुंडली बनाई गई, कुंडली ऐसी बनी वो नहीं। कि जहाँ पे दिखाई उन्होंने बोला कि 13 गुण मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आंकड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल कि ही मतलब, घर में और कलेश रहेगा और लड़के लड़की की नहीं बनेगी, बहुत मतलब बेकार Day है, one शादी से नहीं ही होनी और- चाहिए बिल्कुल भी। तो भाई अब फिर तो क्या, फिर ये कैसे सब आए घर पे, ये सब करा के, अब मुझे पता था कुंडली दिखाने जा रहे हैं, मैं अपने ऑफिस से निकली, मैं रास्ते में थी, मैंने मैसेज किया, अब इनका मुझे मैसेज आया निया, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा निया, और उन्होंने मुझे पहली बार ऐसे नाम लिखा था, ऐसे निया से हाय हेलो जी ऐसे बात करते थे निया। तो मैं जहाँ पे ऐसे खड़ी थी, मैं वहीं पर खड़ी हो गई कि कि क्या वो हुआ, serious है। क्योंकि मुझे ऐसे यकीन था इनमें कुंडली मानती नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे, इन्होंने सिर्फ इतनी एक लाइन लिखी, एक उस मैसेज में ना दिख रही थी उदासी कि यार कुंडली नहीं मिली और पंडित जी ने मना कर दिया। तो उस मैसेज के साथ ना वेट कर रही थी कि इंसान अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था, अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था, अब लिखेगा कि मैं मजाक कर रहा था। मजाक 5 मजाक मिनट नहीं हो था गए, ना, 10 वो तो मिनट हो मतलब गए, तब तक प्यार हो चुका था एक दूसरे को?
प्यार में देखो, अटैचमेंट हो एक जाता है, attachment हो जाती है, किसी से बात ठीक कर है। रहे हो। आई लव यू तो तब बोलना था तब तक। नहीं ऐसा नहीं प्यार होता प्यार है। होने में तो देखो मैं बताती हूँ, ये तो चीज़ होती है ना कि आप किसी से एक बार मिले, आपने तुरंत आईडी गूगल ली, फिर आप एक दूसरे से बात करने लगे, एक महीने में प्यार हो गया, ऐसे प्यार नहीं होता। प्यार होता है इंसान की आदतों से, उसके बिहेवियर से, उसकी कैरेक्टर से। अब तो हो रहा है ना, अब ये आप भी समझ रहे हो एक दूसरे को। नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं अब है। तो नहीं। ठीक है, तो मैं वहीं पे खड़ी हो गई, मैंने कहा ये नहीं आया, मैं ऐसे मजाक कर, आपने रिप्लाई किया कि क्या बात, कॉल भी नहीं की। मैं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी पूछने की, मैं सिर्फ इतना लिखा ठीक है। हुई तो मैं मैंने हमेशा भी थोड़ी नहीं। ऐसे रही हूँ ना कि मैं नहीं दिखाऊंगी कि मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, मैं बहुत ऐसी थी। उन्होंने मुझे इतना बदला है, मैं आपको क्या बताऊँ, 1 साल में उसमें, और इन्होंने मुझे इतना बदला है कि पहले, अब मैं सोचता हूँ मैं इनसे पहले कैसे बात करती थी। मैं इनको पता है कैसे बोलती थी, एक टाइम पे मान लो मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, यार ज्यादा बात मैं ब्लॉक कर दूंगी, ऐसे हाँ, ऐसे होता अब था। अब मेरा आप मैं सोचिए चिढ़ यार, जाता इस हूँ। इंसान ने मुझे कैसे झेल लिया इतना। अब मैं कोई और होता ना, बोलता भाई चिढ़। तू कर दे ब्लॉक जा। मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती क्यों थी। लड़की मिल जाएगी। हाँ, मैं बहुत रूड थी मैं। मुझे लोग बोलते थे भाई तू इतनी रूड क्यों, और ये मतलब इन्होंने वही कभी बात मुझसे है, बोला नहीं। देखो जाटों में थोड़ा सा रहता है ये। नहीं, मैं ठीक थोड़ा, है? मेरा बिहेवियर था भी बहुत रूड सा, बहुत ऐसा, मतलब आज मुझे देखेंगे ना, मैं इतनी मतलब थोड़ा स्वीटली रहती हूँ सबके साथ, क्योंकि मुझे यहाँ से बदलाव आया बहुत। और क्या आपने क्या देखा भाई, इतना झेला आपने, झेला कह सकते हैं, मैं तो बस इतना सहन किया। इनकी आंखों में ही कह देते ना तो छोड़, और लड़की मिल जाएगी मुझे तो। ना, लेकिन एक जो चीज ना नहीं, कि ऐसा नहीं। एक ये इंसान था जिसने वो चीज देखी थी मेरे अंदर कि यार ये ऐसे बोलती है, चीजें करती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये किसी चीज से परेशान रहती है, मतलब एक है तो कि अगर मैं ठीक से बात करूंगा, थोड़ा रहूंगा तो ठीक है ये लड़की, ऐसे करके। तो फिर मैं वेट करती रही, फिर मैंने मतलब मेरे को ये नहीं दिखाना था कि मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा अभी तो 1 महीने पहले तो बातचीत शुरू हुई है, कौन क्या है, मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं घर गई, अब घर पे सब लोग थे, तब तक यहाँ से फ़ोन नहीं गया था। अब यहाँ पे क्या था, मुझे मेरे ससुर जी, उनका सीन ये था, वो थोड़े से ना उस टाइप के कि यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी की लड़की के लिए फ़ोन करके ये बताऊँ कि जो तुम्हारी लड़की को कलेशी बता रहे हैं, कुंडली नहीं मिली, उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो अच्छा भी नहीं लगता है अच्छा भी, इन्होंने मुझे बता दिया था कि यार तुम घर पे बता देना, पापा जी की हिम्मत नहीं हो रही फ़ोन करने की। ऐसे वो सब बातें हो चुकी थी, लड़के देखने आ रहे थे। मैंने घर गई, मैं बिल्कुल ही ऐसे थी, बिल्कुल मेरा नम था फेस, ना कोई एक्सप्रेशन थे ना कुछ थे। मैं घर गई, अपना पर्स रखा, मन में तो था ना आपके। हाँ, बिल्कुल था, वो फील हो रही थी चीज़ें। मैं घर गई, सब बैठे हुए थे, मम्मी पापा मेरा भाई, हम 4 लोग हैं फैमिली में। मेरी बहन, उनकी शादी होगी बड़ी की, तो मैंने बस जाके बोला कि पापा आशु का मैसेज आया था। पापा ने बोला अच्छा। मैंने कहा कुंडली नहीं मिली। अब मेरे पापा को घर बार लड़का बहुत पसंद था, मेरे पापा को बहुत दुख हुआ, मतलब सब लोग शांत हो गए। ठीक है, मैं वहाँ से आई, मैं आके दूसरे रूम में सोफे पे बैठ गई, मैं अपना फ़ोन, अब मेरा क्या होता है कि मुझे नहीं दिखा, मैं हमेशा से पता है कैसी रहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी दिखाऊंगी मुझे कुछ दुख हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं फ़ोन चला रही हूँ, हाँ तो क्या हो गया, कुछ भी ऐसे करके। मेरी मम्मी आई, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, ऐसे करके मेरे आंसू निकल गए एकदम से। और पहले मुझे फील हुआ कि यार मुझे अटैचमेंट हो गई थी इस इंसान से। अब मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई। मेरी मम्मी ने, पापा ने मुझे बहुत शांत कराया। पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुझे तो अभी शादी करनी भी नहीं थी, तो सोच तुझे इस बहाने टाइम मिल गया। मैंने कहा, मेरा एक पॉइंट पे ऐसा हो गया, पापा मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने कहा पापा मेरा भरोसा सा उठ गया। मुझे पता है एक पॉइंट पे कैसा लगा कि यार इस इंसान को मैं पसंद नहीं होंगी, मुझसे बात करते हो तो इन्होंने मुझसे झूठ बोल दिया, कुंडली नहीं मिली, ये हमने घर में बता दिया, समझा दिया होगा मुझे इन लड़की पसंद। तो एक होता है दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं कि हाँ कि नहीं पसंद, तो इसलिए झूठ बोल दिया, कुंडली नहीं मिली। अब ऐसे में क्या हुआ कि फिर मैं बहुत रोई। फिर पूरी वो एक ऐसी रात थी मेरी लाइफ की, मैं पूरी रात नहीं सोई ना बात की फिर। नहीं मैं बात, इन्होंने कोशिश भी करी रात को कि यार एक बार बात कर लेते हैं, या फिर मुझे भी बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं यार अब मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखो ये रिश्ता फैमिली से हुआ था, और अब मेरी बात करना बहुत गलत है। जब कुंडली नहीं मिले, मना हो चुकी रिश्ते की, तो मैं अब किस बेसिस पे बात करूँ, मेरे फैमिली को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें पता चलेगा। तो मैंने बात नहीं करी, मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन, अब अगले बंदे को पता नहीं समझ आया कि मैं क्या करूँ, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पे, कुंडली क्यों नहीं मिली, उन्होंने उठा के मुझे अनफॉलो कर दिया सुबह उठ के। ब्लॉक नहीं किया, नहीं अनफॉलो कर दिया। अब मैं सुबह उठ के मैंने देखा तो फिर मेरा शक जो था वो यकीन में बदल गया कि भाई बंदे ने झूठ बोला है, कुंडली का मेरे को पसंद नहीं करता था, तो हाँ तो कुंडली का झूठ बोल दिया, अनफॉलो करके हर जगह से हटा दिया मुझे। तो मेरे को ये था कि अब तो भाई अगर रिश्ता भी हो गया ना, कुछ भी हो गया, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस इंसान से शादी नहीं करूंगी जिंदगी में। मेरे को ऐसी नफरत होगी। हाँ, उससे मैंने मैसेज किया, मैंने कहा इतना झूठा और इतना हरामी इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखा। मुझे ऐसे बोला और मैसेज डायरेक्ट मुझे भेज दिया, मुझे दिख रहा था कि हाँ रेज है, गुस्से में है। हाँ, मैंने कहा अब अगर रिश्ता हो भी गया ना, कुंडली मिल भी गई, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी कि दुनिया के आखिरी लड़के हो, तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा ऐसा इंसान जिसने रात को ये चीज हुई है, इतना दुख है, तो मुझे सुबह उठकर तुमको अनफॉलो करने का ध्यान में है। अगला इंसान में गुस्से में था कि यार एक तो बात नहीं कर रही, कुंडली नहीं मिली, मुझे भी दुख हो रहा है, तो मैं क्या करूँ तो उनको कुछ समझ नहीं, अनफॉलो कर दिया गुस्से में। ठीक है, इन्होंने कर दिया, जो बात हो गई। फिर मैं बहुत रोई घर पे, सुबह उठ के भी रोई। मुझे देख के मेरे पापा ज्यादा रो रहे थे। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रो क्यों रही हूँ, बस रोना आ रहा है,
क्योंकि एक तरीके से ना 1 महीने में 1.5 महीने में इतना वही समझ बात- चुकी थी कि बात मेरे करते टाइप का हैं, इंसान है, रोज बात मैं यहाँ करते हैं शादी कर खुश जिससे- रहूंगी, फैमिली को अब बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अच्छा अच्छे लोग हैं, सब लोग मुझसे बात करते थे जो भी है, तो एक अटैचमेंट हो गई थी मुझे सबसे। फिर मैं मतलब रोई सुबह सुबह उठ के, फिर मैंने बोला पापा को, ये मेरा पहला शब्द ये था, मेरे पापा जहाँ जो लड़का मिले मैं शादी कर दो, मैं बर्बाद सी हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और पापा मम्मी पूछ रहे हैं इतना भी क्या हो गया बेटा, मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मेरी शादी कर दो कहीं भी। और क्या मेरे पापा इतना बेचारे, मेरे पापा रोए मेरे को देख के बहुत, मेरी मम्मी मतलब घर बिल्कुल परेशान। अब ये चीज़ों को 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते हमारी बात बिल्कुल ये समझ लो ऑफ ही हो गई थी थोड़ी आपने भी अनफॉलो? हाँ अनफॉलो मैंने भी और कर दिया क्या? था, और थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं हो रही, ऐसी हो रही है 1 हफ्ते बाद। एक दिन मुझे अभी भी आता है, मैं अपने ऑफिस में थी और मैं अपना शूट कर रही थी, कैमरा चला हुआ तो मैं शूट कर रही थी, इतने में मेरा फ़ोन बजता है, ठीक है, तो मैंने देखा इनका फ़ोन है, मैंने कट कर दिया, मैं अपना शूट करती थी, फिर दोबारा से इनका फ़ोन बजा तो मेरा शूट खत्म हुआ, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है, तो उन्होंने बोला कि आपकी कुंडली गलत भेजी थी। हाँ, मैंने मतलब कहा वही कि था। मतलब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने कहा मतलब, तो कॉल कहते वॉल आया था कि घर से? आपके पापा का फ़ोन आया था मेरे पापा के पास, और बात अब मेरे पापा को क्या था कि उनको इस बात का बुरा लगा कि पापा जी ने फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि ऐसे कुंडली नहीं मिली, इनसे क्यों बुलवा दिया, ठीक है। तो मेरे पापा को एक दिन पता नहीं सडनली क्या हुआ, पापा शायद बताऊँ कहीं और रिश्ता भी देखने लग गए होंगे, उनको पता नहीं एकदम से क्या ही मन हुआ, उन्हें यहाँ पापा जी के पास फोन मिलाते, 1-2 हफ्ते बाद सब बात खत्म हो चुकी है, रिश्ता खत्म हो चुका है, 1-2 हफ्ते बाद, फोन 15-20 कर दिन दिया बाद फोन कि आ ऐसे गया। चौधरी साहब आपने बताया नहीं, तो पापा जी ने ऐसे बताया यहाँ से कि जी भाई साहब ऐसे ऐसे बात थी। अब जो मेरे पापा जी यहाँ ससुर जी और पापा वो बिल्कुल सेम बिहेवियर के, सही बताऊँ मैं, दोनों ऐसे ही बहुत अच्छे इंसान, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान, कभी किसी के लिए ना वो कभी गलत बोलते हैं ना कभी गलत करते हैं, ऐसे टाइप के हैं दोनों। उनकी बातचीत हुई तो फिर एकदम से ना फ़ोन कट हो ही रहा था, इतने में यहाँ वाले पापा जी ने एकदम से बोल दिया कि थोड़ा सा ना जगह का भी वो पड़ रहा है, जगह बहुत पास है ना इनके जन्म की, दूर होती तो शायद मिल जाती। पापा ने बोला कि पास है मतलब डूंगरा, मेरा गाँव डूंगरा जाट, ठीक है, वो तो बहुत दूर है, जंगीराबाद। कहते कि नहीं हमने तो यहाँ के हिसाब से दिखाई है गाजियाबाद के, तो पापा कह रहे कि नहीं वो तो बहुत दूर है। पापा ने बोला आपने टाइम क्या दिखाया, कि टाइम प्रॉपर तो पता नहीं था उनको, उन्होंने 8 मम्मी ने बताया था सब। 8 बजे को बताया, पापा कह रहे नहीं ये टाइम भी नहीं है, और नाम क्या होता है, तो कहते हैं पापा कहते हैं तो नाम भी नहीं है, सब चौपड़ सब मम्मी ने सब चौपट कर दिया। फिर पापा का ये था, हाँ फिर पापा ने मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है, वहाँ पे कुंडली गलत गई है, दोबारा कुंडली बनेगी, शायद बात बन सकती है, पर तू अभी मेरे को नहीं, मेरे घर में काजल बोलते हैं, पर तू काजल से मत बताइए, क्योंकि एक बार वो परेशान हो चुकी है, ऐसा ना हो फिर से बात ना बने, उसके मन में होप आ जाए, फिर परेशान हो, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात हो चुकी थी, घर में नहीं पता था यहाँ बात हो रही है मेरी, इन्होंने मुझे बता दिया, पापा जी का फ़ोन आया। अब मैं शाम को घर पहुँची, मैं वेट कर रही हूँ कोई मुझसे बात छेड़ेगा, कैसे से बात हुई है, कोई छेड़ेगा, नहीं छेड़ी, सुबह हो गई नहीं छेड़ी, पूरा दिन निकल गया नहीं छेड़ी, रात हो गई शाम हो गई। इतने में क्या हुआ, तो मम्मी कुछ बात कर रही थी, मम्मी कहती तेरी अब उससे बात तो नहीं थी लड़के से, मैंने कहा नहीं मेरी तो बात नहीं होती, कहते अच्छा। मैंने कहा पर आप पापा ने वहाँ फ़ोन क्यों किया था, फिर मम्मी कहती तुझे कैसे पता, मैंने कहा वहीं से फ़ोन आया था मुझे पता चला है। मम्मी कह रही ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे छुपा रहे थे कि मतलब कोई होप ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ ना बात बने, कुछ ऐसा हो। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे पापा गए अपने पंडित जी के पास, पापा ने वहाँ पे उनको मेरा वो जगह वगैरह बताई और जो भी था उनसे टाइम वगैरह पूछा, तो फिर उन पंडित जी ने बताया कि जो आप नाम बता रहे हो वो भी गलत है, जिस नक्षत्र का आप जन्म बता रहे हो उस नक्षत्र में उन्होंने फिर दोबारा से मेरी कुंडली बनाई, तो मेरा भावना नाम निकला पत्रे के हिसाब से, इस नाम से उन्होंने मेरी पूरी कुंडली बनाई। फिर उसमें पता चला, फिर उसमें एक और नई चीज़ पता चली कि मैं मंगली हूँ। अरे आप नहीं? मैं भी हूँ। अच्छा फिर दोनों। ये हुआ ना कि मैं मांगलिक हूँ, फिर पापा को टेंशन होगी कि यार पत्र वो कुंडली तो बन गई पर लड़की मांगलिक है मेरी, फिर यहाँ कुंडली भेजी गई, फिर पता चला कि लड़की मांगलिक है, फिर थोड़ी बात टामाटोल हो गई, फिर एकदम से क्या हुआ इनकी कुंडली दिखाई गई मेरे साथ, तब पता चला कि ये भी मैं भी मांगलिक हूँ। फिर ये हुआ कि फिर हमारे मिले 28 गुण, बहुत ही तो फिर ये सब चीज़ें हुई। 36 नहीं मिलनी चाहिए। फिर अगले महीने नवंबर का ये हुआ कि 16 नवंबर को दिवाली भाई दूज के बाद फिर मुझे देखने गए, फिर इसी मन से कहते कि इतनी बातचीत सब हो चुकी है कि आप पक्का ही करके आएंगे, रोका करके आएंगे। मम्मी की गलती ने सादा सादा लड़का रामी बना दिया बेचारा। भाई वही है, याद नहीं रहती चीजें उनको अपने इनका मैं तो रामी अब मैं शादी नहीं करूंगा तेरे से। नहीं है ऐसा तुरंत मान के फिर बिल्कुल। और क्या, अब मुझे भी थोड़ी दिखाना है घर में कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाई फर्क तो पड़ता ही है बिल्कुल कि भाई नहीं हो रही है। जहाज पड़े हैं आरामी वाले बिल्कुल होंगे, पता नहीं कहीं होंगे पर होंगे जरूर। मतलब मेरा उस टाइम में ऐसा माइंड हो चुका था, मैं भी बोलती हूँ ना किसी को कि यार मैं एक टाइम पे ऐसा सोचती थी कि यार मैं दुनिया में किसी से शादी कर लूंगी, पर मैं इस इंसान से शादी सॉरी नहीं बोला फिर आपने? भाई गलती है यार, प्लीज गलती होगी मुझे माफ कर। नहीं बोला कभी। ये आज बोल और ये मतलब इन्होंने कभी मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं की चीजें। आज बोलो, आज एक्सेप्ट है। नहीं मुझे नहीं ऐसा कभी नहीं बुलवाते नहीं। वो देखो इनकी गलती नहीं थी पहली बात तो उसमें, ठीक है, इसमें तो ना हम मेरी गलती ना इनकी गलती, उसमें गलती थी ही नहीं। कैसे सुंदर लगी आपने तभी इनकी सारा वो करी सहन इतनी बातें। हाँ मतलब सुंदर तो है।
तो आपकी पहले वाली थी वो मैम से सुंदर है, वो नहीं थी? कौन? जी पहले वाली थी। वो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है इनका तो उनसे कभी वो ज़्यादा भी। सुंदर थी? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत सुंदर है। हाँ, आप बता सकते हैं उसके साथ क्यों आपका हुआ, ब्रेकअप हुआ, रीजन क्या था? चीज़ें नहीं जाती वैसे ठीक ना, मतलब नहीं कितने साल होती का है। रिलेशन था उसके साथ? था 4। 4 साल का? ठीक है, कह सकते हो, वो ज़्यादा जानते होगी होगी। बात कि मैं मतलब खुश नहीं था फिर उसमें। क्यों? मतलब हो जाती है कि रोक टोक हो जाती है काफ़ी बार, ठीक है, तो उसमें मन मतलब खुश था नहीं, ऐसा था। मैं तो बहुत पतला था पहले, अब भी ठीक, अब बहुत ठीक हूँ मैं बहुत पतला था पहले, ठीक वो कह है। सकते हैं पहला प्यार बैडमिंटन, दूसरा वो, तीसरा आप। नहीं सब पहला यही है। नहीं यही है पहला सब 12 कुछ। साल से बैडमिंटन, 4 साल से वो, फिर ये 2 साल से। ना वो तो नहीं, वो तो गए अब। कह सकते हैं ना पहला प्यार कोई भुलाया नहीं जा सकता, ये चीजें तो आपको ही पता है भाई। नहीं वो तो बुला सकता ही नहीं मैं अपना पहला प्यार। दूसरा भी नहीं भुलाया जा सकता। यार तो आदमी भूल नहीं सकता, चाहे 10 हो। आप दिल्ली मार रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्यार तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्यार तो इनसे ही है मुझे। आज आपका शाम का खाना इकट्ठा है, बाहर खाना। बाहर आज तो मेरा व्रत है, आज का कट है, आज व्रत हो गया अब। कल का कट है फिर? कल देखते हैं फिर, कल बाहर खाना। कल बाहर ही खाना पड़ेगा। आपको जरूरत होती है कभी ना कभी, क्योंकि हर लड़की एक्सेप्ट करती है कि शादी करो लॉयल होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए पहले उसकी लाइफ में। ऐसा कुछ देखो, मैं अपना बताऊंगा, मेरा तो ये है कि अब ये मेरे साथ है, ठीक है, मुझे पहला क्या था क्या नहीं ना मैंने कभी पूछा भी क्या, कभी था ही नहीं ऐसा, तो भाई मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, अगर होता तो फिर भी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पहले की चीज़ें हैं ना, शादी से पहले की हैं, ठीक है नहीं है भाई, मैं अब हूँ ना, आगे मैं बस ये है कि आगे मैं ही हूँ, बात कर रहा हूँ, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे आ सकते हैं आपकी लाइफ में कोई कभी लड़की? नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। क्योंकि नई नई शादियाँ 4 साल और 5 अरे साल नहीं, बाद। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ आप 10 साल बाद भी यहीं बैठ जाना हमारे साथ, ठीक है, 2 बालकों के साथ अपने अपने भी और हमारे भी। ठीक है, अकेले मत आना अगली बार आओ तो, ठीक है, बात ही है। जलन की बात तो मैं बताती हूँ क्या बोलती है। जलन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों पे ना इल्जाम लगा दिया जाता है, लड़की पॉजेसिव हो जाती हैं या जलन हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की अगर जेलस फील भी कर रही है ना, एक लड़के का बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि वो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर आप उसको लड़की को फील कराते हो, उन्होंने मुझे इस तरह से बातें करा बार-बार। हाँ, नहीं कुछ भी चीज़ है, मेरे को 4 महीने शादी हो गई, 1 डेढ़ साल हमको ऐसे हो गया, कभी भी मुझे मतलब 1% भी उधर इधर से कोई भी 1% भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसको मैं बोल सकूँ या मैं टोक सकूँ क्या तुमने ऐसा क्या कर दिया, मुझे मतलब मैं पॉजेसिव हो रही हूँ, जलन हो रही है मुझे, नहीं। वैसा मतलब एक होता है ना कि आप किसी इंसान के साथ हो, आप उससे प्यार करते हो, एक रिश्ते में हो, तो आप ना उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस इंसान को ना कुछ भी इनसिक्योरिटी फील ना हो। अगर आपके साथ कोई इंसान रिश्ते में और वो इनसिक्योर फील कर रहा है ना, तो आप अपना 100% नहीं दे रहे हो फिर उस रिश्ते में। कुछ ऐसी बात होनी नहीं चाहिए दो लोगों के बीच में कि कोई तीसरा इंसान आना ही नहीं चाहिए, ना बातचीत में, ना जिक्र में, ना रोक, मतलब किसी भी चीज़ में होने नहीं चाहिए। आप 2 लोगों रिश्ते में सिर्फ 2 ही लोग होने चाहिए मेरे हिसाब से। और चीटिंग की तो बात खैर ये रही फिर कि मेरे हिसाब से तो मैं सही बताऊँ, आजकल तो लोगों ने बहुत वो बना दिया है कि शादी हो गई इससे बात कर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, एक और बॉयफ्रेंड है, या अफेयर चल रहा है। मुझे लगता है कि यार, इसलिए मैं दोबारा से वही चीज़ बोलूँगी कि यही पता चलता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपने एक मन से पूरे एक ही इंसान को डेडिकेटेड हो सकते हो तो ही शादी करना गाइस, वरना शादी मत करो। आप अपने साथ ना 3 से 4 लाइफ खराब कर देते हो, पूरी फैमिली की भी लाइफ खराब हो जाती है फिर। बेस्ट फ्रेंड कौन आपका अब? मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं पहले कोई लड़का था? मेरे, हाँ मेरे लड़के बहुत दोस्त रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड और सब बातें बताती उसको आपकी लाइफ के लिए, हर एक चीज़। मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज टाइम में, उस टाइम बताऊँ मेरे साथ वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, उन लोगों ने मतलब बहुत चीज़ें ऐसी करती थी कि मतलब सब लोगों से दोस्ती खत्म हो गई थी। अब मेरे कुछ दोस्त हैं लाइफ में, ऐसी बातें नहीं दोस्त हैं, बट मैं बहुत लिमिटेड ही बातचीत रखती हूँ लोगों से। दोस्त अभी भी हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं, बट बाकी सारी बातें तो मुझे ही बताती हूँ। बाकी मैं आपकी भी लड़कियां फ्रेंड? मेरी तो बहुत थी, अभी भी बहुत है, अब कहाँ है? अभी बहुत दोस्त है लड़कियां। नहीं मुझे इन चीज़ों से कभी दिक्कत नहीं होती, आप लड़कियां दोस्त रखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि शादी से पहले भी हमारी सगाई भी हो गई थी, ये नाइट आउट पे जाते थे लड़कियों के साथ? हाँ लड़कियां भी, नहीं, लड़के सब भी जा है, रहे हैं। लड़के लड़कियां सब सब हैं, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। दोस्त होते हैं ना। अबे 4 लड़कियां, एक लड़की आप हो, भाई चलो ना ऐसा कुछ भी नहीं, बात बात सिर्फ ये ट्रस्ट की होती है अगर मुझे। आप जाते हैं, आप जाने दोगे? हाँ
मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात ट्रस्ट की होती है कि आप इस इंसान पे कैसे ट्रस्ट। अब मुझे आप एक बात बताओ, आज मैं इनको रोक लूंगी कि आप, अगर आप किसी इंसान को बांध के रख रहे हो कि वो आप पे चीटिंग ना कर दे, तो मतलब आपको अपने बंदे भरोसा नहीं है और वो चीटिंग करेगा। जिसको लॉयल रहना है ना, वो 100 लोगों में बैठ के भी लॉयल रह लेगा आपके लिए कि मुझे रहना है, मेरे लिए एक लड़की इंतजार कर रही है घर पे। और जिसको नहीं रहना, आप उसे कमरे में बंद कर लो, वहां से भी चीटिंग कर लेगा किसी न किसी तरीके से। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने पार्टनर पे, मतलब अगर किसी को अगर ऐसे रोक के रख लो ना, भाई तू बाहर मत जा वरना तू चीटिंग कर लेगा मेरे पे, तू इस लड़की के साथ मत जा वरना तू चीटिंग कर लेगा, तो फिर उस रिश्ते का कोई फायदा ही मैं भी नहीं जाता हूँ है। दोस्तों आप में खुला अभी छोड़ दो। घूमने, मैं तो इनको साथ लेके चलता हूँ, चलो और जब साथ। हमारी शादी हुई है, ये तो बात होती है, अगला इंसान, मतलब मुझे नहीं बोलना पड़ता कि अगर तुम भी दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो तो मुझे भी लेके चलो। उस इंसान का अपना कॉल ये रहता है कि कुछ भी बाहर प्लान भी बना है ना, भाई निया मेरे साथ आएगी। कोई मतलब फिर किसी का ये भी नहीं कि भाई वो क्यों आएगी, हम बैठे नहीं, भाई वो मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी है, वो मेरे साथ आएगी। अगर हम अगर बाहर देखो जा रहे हैं। मुझे बैठना है उनके साथ तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, फिर ये घर पे क्या करेंगे। अगर आते तब कितने चैट डिलीट करते हो? चैट नहीं, कोई चैट होती ही नहीं किसी से। वो फोन लड़की में कभी तो भी, है ही है। फोन कभी भी कैसा भी ले लो, कोई दिक्कत पासवर्ड नहीं सब है, कुछ सब पता पता है, सब कुछ तभी पता मैं है। चलती एक दूसरे फोन में। हाँ खुली हुई है। कुछ बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही, कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं इनको बोल देती हूँ यार मेरी वाली रील पड़ी हुई है, मैंने आपके फोन से शूट करी थी, वो मेरे अपलोड कर दो। कितनी बार ऐसे इन्होंने कोई- अपने बैडमिंटन की आईडी, जो अकेडमी की आईडी, वो मेरे फोन में खोली हुई है कि यार मैं बिजी हूँ, मैं कंटेंट शूट करके तुम्हें भेज देता हूँ, तुम कुछ एडिट करके डाल दो। अब चलती है अब भी? हाँ चली हुई है अभी भी। सब चलता है। हाँ ऐसा कुछ कोई हमारे दिक्कत बीच में, नहीं है। मतलब कुछ वो चीज़ है कभी ही कभी नहीं। जैसे आपका मैसेज आया, ठीक है, तो मैंने बता कि उनका मैसेज आया है, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, तो नहीं, मुझे नहीं पता ना कि क्या मैसेज करना है आपको, तो कुछ ऐसे चीज़ें बात ऐसे होती आते है। हैं, प्रमोशन वगैरह के मैसेज आते हैं, उनको पता है कि मैं किस चीज़ का कितना चार्ज करती हूँ, तो अपना रिप्लाई कर देते हैं मैं बिजी हूँ। प्राइवेट आईडी कौन सी भैया जिससे बात करती हो लड़कियों से? क्या देखो मेरे फोन में 4 आईडी हैं, ठीक है, ये चारों मेरी हैं, खैर नहीं ये भी मेरी है, ये निया वाली आईडी। लॉग आउट कर देना, लॉग इन बाद में करोगे। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बात ये कि अगर किसी को चीटिंग करनी है किसी से, ठीक है, वो एक फ़ोन से क्या, वो कैसे भी कर ही लेगा, बात ही है, ठीक है। और नहीं करनी तो उस पर 70 फ़ोन क्यों ना हो, वो नहीं करेगा। पहली बार फेस टू फेस कब देखा एक दूसरे को भाई? हाँ, रोके पे ही, हाँ। रोके पे ही, हाँ। फेस टू फेस तो रोके पे ही देखा हमने। और उसके बाद भी पर्सनल बातें की भाई बैठे, उसके बाद फिर कब? हाँ, रोके के फिर बाद? मतलब मिलते थे। रोके के बाद तो मिलते थे, घर वालों के साथ भी मिल लिए, कभी मूवी चले गए देखने, मम्मी आ गई उधर से इधर से, शॉपिंग वगैरह चलती थी, शॉपिंग जैसे कि वगैरह मेरा लहंगा चलती लेना है, थी। सगाई के कपड़े लेने हैं, तो यहाँ से मम्मी, मेरे ननद दीदी, वो ये, मैं उधर से मैं अपनी मम्मी के साथ आ जाती थी। तो ऐसे तो मिलना तो हमारा काफी तो हुआ था, है शादी ऐसे तक। मिलना था। बहुत मिले हम शादी प्यार किसको है पहली बार? प्यार तो आपको ही? मुझे ही है, अब लड़कियों देखते हो जाता, लड़की तो बेचारे इतने वो है। बस यही बात है। हाँ, इतना मासूम दिल की हो भाई, लड़की देख रही है बस प्यार हो ये- गया। और क्या, नहीं बस एक से ही है, अभी भी आगे भी एक से ही है, ऐसे है। इजहार किसने किया था पहली बार? प्रपोज किसने किया था? इन्होंने, आपने? हाँ मतलब नहीं तो झूठ बोला, कितने टाइम बाद किया आपने? सरप्राइज प्लान करा था, ठीक है। हाँ, हमारा, तो मेरा मतलब- क्या था, मेरा हमेशा सपना था कि मुझे ना कोई प्रपोज करे, विल यू मैरी मी वाला ना, केक वेक ला के, फूल वूल और रख के। ये चीजें। हाँ, तो अब मुझे ऐसा था कि यार मैं सामने से तो बोलूंगी नहीं कि मुझे ऐसे कर दो, ठीक है, अगले बंदे के दिमाग में तो आएगी इन चीज़ को कैसे पता। तो मेरे माइंड में तो ना ऐसे बैठे बैठे आया रात को कि यार काश ऐसा कोई करता। फिर मेरे माइंड में आया कि यार ऐसा क्यों कि लड़का ही करे, लड़की करें? क्या पता अगला बंदा भी सोच रहा हो कि यार मेरा ऐसा कुछ सपना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे, कुछ ऐसा कुछ हो। तो रोका वोका सब हो गया था। उसके बाद मेरा फिर एक दिन ऐसे ही मैंने सडनली मेरे माइंड में आया, मेरे ऑफिस के पास एक कैफ़े था, तो हम दोपहर को मिलने वाले थे, मैंने उनको बुला लिया और मैंने वहाँ पे कैफ़े में जाके वो ऐसे, केक वेक रख सब के कुछ। ये, अच्छा, ये उस टाइम का है। ये उस टाइम का है। लव विल यू मैरी मी, और सब कुछ हो गया था, शादी होने वाली है, पक्की हो गई है, फिर भी प्रपोज कर रही हूँ विल यू मैरी मी, मेरे को करना था बस। कितने टेक किया से? नहीं नहीं good ये good good, ये सब मुझे- कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाके अच्छा। और मतलब ये सब करके फिर मैंने प्रपोज किया था विल यू मैरी मी। भाई आपने क्या बोला फिर? ऑब्वियसली यस। मुझे तो ऑप्शन नहीं धंधा होगा तो। नो का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया बस, ठीक है। मैं मुझे पता होता थोड़ा तैयार व्यार होके जाता, ठीक है, मेरे लिए बिल्कुल आप सरप्राइज। होटल 30 मिनट में चले गए? मैं ऐसे ही मतलब ठंड का टाइम था, तो ठीक है। आपने- अब मैं ऐसी, मैं स्कूटी पे था उस टाइम पे, ठीक है, चला गया, मैं मिल जाता हूँ, अपने काम से निकला सीधे चला गया। अब ना मैं एक लोअर सा डाल रखा है, ऊपर एक ऐसी हुडी से डाल रखी, मैं चला गया मिलने, मुझे क्या पता था वहाँ ये सब चल रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, वो ही सरप्राइज था मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। लाइफ का पहली बार हाँ, लाइफ का पहली बार ऐसे है। आपने आई लव यू? मैंने तो आज प्रपोज कर सकते हैं एक दूसरे को? मैं तो हर दिन प्रपोज करता हूँ इनको। कितनी बार करते हो? हर घंटे? हर घंटे पता नहीं, मतलब ऐसे गिनेंगे थोड़ी। अगर मैं दिन में आपकी 10 बार कॉल पे बात हुई तब भी हाँ। कॉल कर आई लव यू, चल ठीक है वही चीज़ ना, बिजनेसमैन पति का फायदा घर में ही रहते हैं। घर सुबह में से कर सभी- सकते हो प्रपोज?
हैं आज कर सकते हो आ- लाइव इस मामले में तो हम बहुत शर्मीले हैं दोनों। हाँ देखो इस मामले में तो है थोड़े आप करते हो, आपने उस टाइम क्या बोला था, आज बोल सकते हो चीजें, बोल दो आज बोलो। नहीं मुझे तो शर्म आती है। ऐसे है मतलब तो एक दूसरे का प्यार से क्या नाम रख रखे आप दोनों ने? मैं तो जान, बेबी, सोना। नहीं मैं तो मतलब बेटा ही बोलता हूँ मोस्टली, ठीक है। ये मुझे आलू बोल देते हैं, आलू बोलते हैं प्यार से। जान बेबी, वो बर्थडे के दिन बोल दिया हैप्पी बर्थडे मेरी जान, ये चीजें ये तो कभी नहीं हुई। वो तो नॉर्मल है, वो तो प्यार है ही, ठीक है। पर हाँ शब्द नहीं बयां कर सकते ना प्यार को, बात ये है, ठीक है। तो प्यार तो अलग ही रहता है। अगर मान के आपने जान रख दिया, पूरी फैमिली के सामने बुला सकते हो? वो कभी कभी निकल जाता है फिर हम एक दूसरे को देखते हैं ऐसे आंखें निकाल कर, अरे भाई ये क्या हो गया? यार मतलब ऐसे कितना भी खुल्लम खुल्ला हो घर में अच्छे से रहे, लेकिन फिर भी एक ना दायरा होता है, घर वाले हैं, बड़े हैं, हाँ तो मतलब वही उसके साथ वैसे रहते हैं बस। जैसे नीचे बैठे हुए हैं सब, खाना वाना खाते हैं तो साथ में, तो जब तो निया ही बोलता हूँ, निया इधर आना, एक ये कर दो वो कर दो, तो ऐसे वो तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। इनका आशु रहता आशु है। बोलती हूँ, अश्विनी नाम है इनका, तो घर में इनको सब आची बोलते हैं, तो मैंने कहा आची बोलूँ तो ऐसा लगेगा ना कि सभी मैं नाम ले रही हूँ, सभी आची आची बोल रहे हैं, तो मैं जान का तो अलग डिफरेंट हो गया। हाँ तो मैंने आशु आशु बोलते बोलना हैं। शुरू करा, मैं सबके सामने आशु ही बोलती हूँ घर में भी, हाँ आशु और ही वहाँ बोलती पर भी मतलब जो मेरे इन लॉज हैं हूँ। वो वहाँ मुझे पर आशु ही बोलते सब लोग हैं। आशु ही बोलते हैं, मैं आशु। बोलती थी आशु। आपको पसंद क्या आई थी मैम की? आईज आई थी या स्माइल आई थी? सच बताओ। दोनों चीज़ें मुझे तो या भाई पूरा फेस ही अच्छा था? हाँ मतलब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगा था? मुझे तो सही बताऊँ, मुझे मेरे बाल अच्छे लगते हैं इनको। नहीं वो तो खैर अलग चीज़ होगी, वो तो पापा को पसंद है। वो तो एक अलग ही चीज़ होगी, लेकिन मतलब मेरा तो हमेशा से यही था कि मैं शादी हो मेरे जो भी हो, एक मतलब फेस वेस तो सब अलग ही चीज़ होगी, मेरे लिए सबसे इंसान मतलब मैटर करता है नेचर, और मतलब मेरे लिए कहता है पढ़ा लिखा, मुझे एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, मतलब थोड़ा समझदार लड़का हो, पढ़ा लिखा 12th हो। पास नहीं चाहिए था? मतलब मेरे हिसाब से ना पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये है कि तमीज़दार हो, बात करने का तरीका हो। मैं कहती थी भले ही वो 10,000 20,000 कम कमाता हो, कम जमीन जायदाद हो, कुछ भी हो, मैं कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन 4 लोगों में मिलवाऊँ ना तो एक होना चाहिए कि हाँ भाई एक बोलने की सेंस होनी चाहिए। कितने मतलब ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, मतलब लड़की की शादी कर देंगे, मेरे सामने की बात है, शादी कर देंगे, मतलब दान दहेज दे रहे हैं, जमीन जायदाद इतनी है, शादी होके मेरे निपटे इतने, उसको उल्टी सीधी बातें कर रहा है सबके सामने, तू तलाक कर रहा है, ऐसे सब, अरे उठ रही हो कर, होता है ना। तो होता है कि यार मतलब किस फायदे की वो पैसा, किस फायदे की जमीन जायदाद, अगर तुम अपनी वाइफ को एक इज्जत नहीं दे पा रहे, सबके सामने इज्जत से बात नहीं कर पा रहे। अभी भी अगर हम सबके सामने बैठे हैं, कुछ भी है, अकेले मुझे प्यार से तू बोल देंगे, लेकिन सबके सामने आप ही बोलते हैं। मतलब भैया तो आपके सपनों के राजकुमार है जो सोचा था। हाँ सपनों के राजकुमार, मैं बोल सकती हूँ स्कूटी चीज, पे मतलब आना। बहुत क्रिंज लगता है मुझे सुनने में, लेकिन हाँ सपनों के राजकुमार जैसा मुझे लड़का चाहिए था, डिट्टो, मतलब कहीं से भी 19-20 नहीं हुआ, डिट्टो बिल्कुल जैसा मैं तो सोचती आपको थी। पसंद है तो आपको बताना कि स्माइल या आईज क्या अच्छा लगा? सच बताओ आज। आज तो मैं दोनों की सेम ही है, मुझे तो नहीं आपकी मोटी है ना, इनकी तो कलर कलर, हाँ कलर सेम। कलर तो सेम है हम दोनों मुझे के। बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं इनके, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, अब स्माइल और आईज है। स्माइल 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 अच्छी लगती है। स्माइल बुरी आंखें ना, बुरी बोलते हैं। पूरी कंजी मेरी हेजल ब्राउन है, कंजी आंखें बोलते हैं, मतलब ऐसे में कंजी आंखें ऐसे होते दोनों हैं। की, दोनों ही तेज है। आपके गुण क्या थे जो नहीं मिले थे उस टाइम पे? उस टाइम ऐसा क्वेश्चन था, बस ये था कि 13 गुण मिले, 28 मिले थे उस टाइम पे। अब 28 मिले थे। 28 के बाद जो नहीं मिले वो कौन से हैं? अब वो तो पता ये नहीं। तो पता नहीं, बस इतना पता था कि 28 मिले, ऐसे नहीं पूछा कौन कौन से एक नहीं। तो यही है भाई, आप गुस्से वाले शांत हैं। हाँ ये तो है, मैं गुस्से वाली हूँ, वो सही है ना मिले, वो नहीं ठीक है मिले, कि हाँ। गुस्सा या फिर मार भी ऐसा दिया आपको अब? है? गुस्से से मार दें, थप्पड़ मार दिया, ये चीज? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा गुस्सा थोड़ा वैसा है कि मैं ना जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ चीज़ों से, ऐसा। और मेरा मैं गुस्सा पता कैसा है? मैं बताता हूँ जैसे कहीं जाना है, ठीक है हमें, ठीक है तो मेरा तो फिक्स है, मैं कुछ भी पहन लेता हूँ, ठीक है उसमें ही हो गया। इनका है कि अरे ये पहनती हूँ, ठीक है, अरे यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हम गोवा जाने वाले थे, एक रात पहले इनके पास ऐसा था कि पता नहीं कि कल सुबह ये पहनकर क्या जाएंगी, मतलब एयरपोर्ट पे। और मैंने इतनी शॉपिंग की हुई थी, इतनी शॉपिंग इतने की हुई थी, कपड़े लेकिन मुझे उसमें थे। से कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसे ये था। है मेरे गुस्सा होने के रीजन, छोटे बस। छोटे इन चीज़ों पर गुस्सा आता है मुझे। कम से कम 6-7 जोड़ी कपड़े ट्राई करे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने बस ये बताया कि देखो अभी घर में हो, घर में तो अच्छा कुछ नहीं लगता, ठीक है, जब बाहर निकलोगे वहीं पर तो अच्छे लगेंगे कपड़े। और इसी टोन से समझाते हैं मुझे, जब मैं बहुत गुस्से में भी होंगी ना, मेरा क्या है, मान लो कि मैं तैयार हो गई, मैंने कुछ पहना, मान लो मैंने कुछ नेकलेस पहन लिया, अच्छा लग रहा, उसको ऐसा ना हो, ऐसे ऐसे सूप पटक के मार दूंगी, क्या गोल्ड का हो? हाँ कुछ भी हो, है ना। और फिर तो ऐसे बारी नहीं, स्टार्टिंग में ऐसे देखते थे, फोन क्या के साथ कर नहीं रही हो, करती क्या है। कर रही हो, क्या कर रही हो। फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया कि अरे 2 मिनट ही ऐसी होती है, मैं उसको प्यार से समझाऊंगा, समझ जाएगी, ये एकदम प्यार से समझाएंगे, उसको चीज़ को लेंगे, मुझे दिखाएंगे, अच्छा ये पहन लो, ये अच्छा लगा तो ये पहन लो, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट पर आपको लगने लग जाता है यार इंसान इतना आपके लिए करता है, आपको समझता है, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो।
रहे हो। फिर एक पॉइंट पे आके वो ऐसे निकल के ऐसे करने जाती है तो उसको ऐसे रखने लग गई धीरे धीरे, है ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा समझने लग गया, अच्छा नहीं ठीक लग रहा है, इसको ऐसे पहन लेती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप ना खुद भी बदलने लग जाते हो। बदलना कोई बुरी बात नहीं, आप बोलोगे आप किसी इंसान ने आपको बदल दिया, लेकिन अगर आप अच्छी डायरेक्शन में बदल रहे हो, आपको खुद के लिए वो चीज़ अच्छी है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आप किसी इंसान के साथ रह के बदल रहे हो, तो मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत रूड थी, मैं खुद बोलती हूँ मैं बहुत अजीब थी, बट हाँ अब बहुत बदल चुकी हूँ। लाइफ अच्छी चल रही है भैया आपकी, कोई टेंशन नहीं है? बिल्कुल, देखो माता रानी की कृपा से बढ़िया ही है, ठीक सब है। अच्छा चल रहा है। सब सोशल मीडिया की क्या ध्यान में है आपको भी? आपकी फैमिली अच्छी है, सब कमा रहे हैं, ससुर भी गवर्नमेंट जॉब पे थे, हस्बैंड कमा रहे, फिर पैसे की दिक्कत है? अभी एक फेमस होना नहीं चाहते नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था। देखो कभी- ना, फेमस होना था ना, कभी पैसों की दिक्कत रही, अच्छा लगता है इसलिए बनाते। ये नहीं है कि मतलब मजबूर हैं कि हम मजबूरी में कुछ काम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। मतलब ये एक तो घर पे हैं, अभी जॉब भी नहीं कर रहे, तो भाई अगर ये कर रहे हैं तो ये कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब मैं हमेशा वीडियोस भी बनाती हूँ अपने मन से। वो मुझे ना नए नए कपड़े पहनना, तैयार होना मुझे बहुत पसंद है हमेशा से ही। तो मुझे ना वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने जैसे बताया, मैंने एक शादी की वीडियोस वायरल हो गई, फिर नए नए ना स्टार्टिंग में साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनते हैं, रस्में होती हैं, तो वैसे वीडियोस बन गई, क्लिप बन गई। और मेरे ना ससुराल में बड़ा शौक है सबको, जैसे मेरी सासू माँ, उनको बहुत शौक है। अगर मान लो कि मैं कुछ कर भी रही हूँ ना, तो वो मेरा फोन लेके मेरी वीडियो बनाने लग जाएंगी। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं फोटो से हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, ला निया बेटा तेरी फोटो खींच दूँ, हालांकि शादी में कहना मैं अच्छी लग रही हूँ, जा रही इसकी एक दो वीडियो बना दे, अच्छी लग रही है, ऐसे ऐसे मतलब। जा तो डांस कर ले। उनको ये नहीं है कि मेरी बहू ऐसे ना करे, ये ना करे, वो ना करे, नहीं भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, बस एक दायरे में रह के करो, कि कोई तुम पे उंगली ना उठा पाए। हम एक गाँव में रहते हैं, अब मुझे कि भी उनकी बहू मुझे ही ऐसे करे। बनवाती हैं वीडियो ये। कैमरामैन हो? नहीं बनवाती, मैं भी खुद इन्वॉल्व करवाते मुझे रील में अपने साथ, ठीक इससे है। पहले तो आप कभी नहीं बनाते थे? मैं तो ये था कि मैं ज़िंदगी में कभी बनाऊंगा ही नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है, पर वही वाइफ बात की है। खुशी के लिए? हाँ बस वही करवा सकते हैं काम ये सब, और कोई नहीं करा सकता। आपने परमिशन ली सास की, ससुर की, हस्बैंड की, या किसी परमिशन ली? नहीं नहीं, मतलब मैं जैसे मैंने वीडियोस डाली तो एक होता है परमिशन, कोई बात नहीं होती है। आपकी वीडियोस वायरल होती है तो आपको दिख जाता है कि अच्छा सब लोग खुश हैं। मैं सासू माँ ऐसा होता है कि मेरे वीडियोस को मुझसे मांगे, ला तुझे दे दे, मेरे व्हाट्सएप पे लगा दे। हाँ वो ऐसा मेरे नहीं व्हाट्सएप है पे उसमें लगाती हैं, देखो। सबको भेजती हैं। मेरे कोई नई फोटोज आ गई, वीडियोस आ गई, जैसे मैं कहीं गई हूँ, मैंने फोटोज खींच के भेजी हैं, तो वो अपने स्टेटस पे लगाएंगे बहुत खुश होके कि अच्छा मेरी बहू है ऐसा करके। तो उनको मतलब कोई ऐसा इशू ही नहीं रहा। मतलब बता तो रही हूँ मैं कि आप जब तक उनका रात को मम्मी का ये एक काम रहता, कुछ काम खत्म करने के बाद इंस्टाग्राम खोलेंगी, वीडियो आएगी, कमेंट में 2 दिल, सब में सारी वीडियो जितनी भी सुबह से डाली होंगी, जैसे 3-4 वीडियो डाली, सब में कमेंट में दिल आएंगे उनके। हाँ वो मेरे सब वीडियोस कमेंट का दिल हवा आंटी के सारे। हाँ वो सारे मम्मी के हैं, वो मेरे सब दिल वीडियोस पे सारे वो कमेंट डालती करते हैं, वो हैं। मेरे सब वीडियोस पे कमेंट करते हैं। वो मतलब होता है ना, आपको सपोर्ट चाहिए होता है इंसान। कभी आप लो भी फील कर रहे हो कि यार नई व्यूज़ आ रहे हैं, कभी कुछ होता है, तो एक होता है कि नहीं भाई ये कुछ इंसान है जो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तू कर। तो वो कभी रहेगा, मतलब आप कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं रहे हो कि मतलब आपको ना कि कोई रोके टोके। जब कुछ अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा सब बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे गलत। मैं ऐसे मान लो मैं डांस वीडियोस बनाती हूँ, कोई ये भी चीज़ है, जैसे मैं डांस वीडियोस बनाती हूँ। जैसे मेरी सबसे पहले जो डांस वीडियो थी वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई है, 5 मिलियन, जो मैंने घर में अपने लेडी संगीत पे डांस किया था। फर्स्ट डांस जो था हाँ घर जो मेरा पे। फर्स्ट डांस था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लंबा लंबा घूंघट पे किया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुई मेरी। फिर हम एक शादी में गए, मैंने वहाँ पे डांस किया, खड़ी खड़ी मटके, वो मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। एक और उसका सेकंड पार्ट डाला मैंने, वो भी मिलियन जाएगी। तो मतलब ऐसे मेरी कुछ वीडियो डांस की वायरल हो गई, ठीक है। तो मैं जितनी भी मैंने डांस की वीडियोस डाली ना, वो सब शादी के फंक्शंस की है। कहीं भी मैं ऐसे नहीं कि मैं जाकर रोड पे नाचना शुरू कर दिया। मैं फंक्शंस पे गई, मैंने डांस किया, किसी ने वीडियो बना दी, मुझे अच्छी लगी, मैंने डाल दी अपने इंस्टाग्राम पे। शादी में सब वही है, एक लहंगे में, एक साड़ी में, ऐसे करके। घर पे आई, अभी सास माँ के साथ कुछ डांस की वीडियो बना ली, डांस कर रहे हैं, या बाहर ऐसे बना ली। तो मैंने कभी ऐसे रोड पे ना, जैसे बहुत सी लड़कियां, अब मतलब मुझे समझ नहीं आता लड़कियों के मतलब क्या, मतलब एक होता है ना जो सुना है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर आके देखी बहुत, कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट लड़कियां करती हैं। मतलब एक कमेंट था, से मैं उसमें था, डांस कर रही थी मैं शादी के बाद में, एक लड़की ने कमेंट कर दिया कि पता नहीं लड़की लेकर आएगी नचनिया लेकर आए। ऐसे लड़कियां कमेंट करती है, मतलब कोई मतलब वो समझ नहीं आता कि आपके घरों में औरतें अपने मतलब फंक्शंस में घर में डांस नहीं करती क्या? तो मतलब इसमें मतलब इतनी जेलसी, इतनी चीज़ें किस बात की है? मतलब वो कुछ कोई सेंस ही नहीं, मतलब कुछ भी आके लिख देती हैं कि अरे ये तो नाचती रहती है अपने घर के वही फंक्शन बता रहा में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कि मतलब लड़कों के सारे पॉजिटिव कमेंट रहते हैं, लड़के नहीं बोलते बेचारे किसी को, वो नहीं करते, ठीक है। लड़कियां और ही लड़कियां ज्यादा कर देती हैं मतलब कभी-कभी। कितनी ऐसी लड़कियां, मतलब मैंने कितने मतलब ऐसे अकाउंट देखे जो और- मुझे फॉलो ही नहीं करते, लेकिन इतना प्रॉपर स्टॉक करते हैं। और कि ऐसे भी रहता है कि हर मतलब जो कमेंट कर रहे हैं ना,
ठीक है, उनकी प्रोफाइल में अगर जाओगे तो वो ये सब काम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन बात ये उनको है। कोई नहीं देख रहा, तो वो ऐसे कर रहे हैं फिर आके। तो मैंने वायरल होने के कल, हाँ, मैंने अभी एक बस। हफ्ते पहले अपने डांस की वीडियो डाली। मैं कभी ऐसा होता है नीचे अपना एलईडी ऑन करती हूँ, कुछ गाना चलाती हूँ, ऐसे नॉर्मल अपने डांस की वीडियोस बना लेती हूँ। मैंने डाली तो उसमें एक लड़की थी, मतलब उसने प्रॉपर, उसका प्रोफाइल नाम है कुछ कान्हा जी के नाम पे, प्रॉपर स्पिरिचुअल वो बना रखी है, और आके इतने गंद बक रही है कॉमेंट में कि पागलों की तरह नाचती रहती है, मुझे बिल्कुल पागल लगती है। तो मेरे को लगा कि यार किसी को बुरा लग गया होगा, ठीक है, नहीं कर दो। मैंने उसकी प्रोफाइल ऐसे ही खोल ली, मैं ऐसे नहीं देखती हूँ, पर मैंने सिर्फ देख ली। वो उन्हीं सेम गानों पर जिन पर मैं बना रही हूँ, उन्हीं गानों पर डांस करके वीडियो बना रही है खुद, लेकिन नहीं रीच जा रही है, नहीं कोई देख रहा है। तो वो आके यहाँ पे मतलब वो निकाले, तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि भाई ये लोग परेशान ही हैं अपनी ज़िंदगी से, इनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो उनको गुस्सा आता है, तो आके यहाँ लिखते हैं। तो मुझे ऐसा होगा कि ठीक है, अगर तुमको तुम्हारे दिल को सुकून मिल रहा है ना, यहाँ पे आके मुझे हेट देके तुम दे लो, तुम खुश रहो। आपको कंटेंट का ध्यान कहाँ से आया कि सास के साथ बनाएंगे, फैमिली के साथ ये चीज़ें? मैंने जो मेरी दादी सास है, उनके साथ एक दिन ऐसे वीडियो बना ली। एक ना पाकिस्तानी ड्रामा है सुनो चंदा, ठीक है, तो उसका डायलॉग है कि लव मैरिज की है तो क्या होता है, सुबह कटरीना शाम को, ऐसा करके कुछ डायलॉग था। तो मैं ऐसे बैठी हूँ, शादी के जस्ट 1-2 हफ्ते बाद की वीडियो थी, तो मैं और मेरी दादी बैठे हुए थे, घर में कोई भी नहीं था, सब लोग कहीं ना कहीं गए हुए थे। तो मैंने ऐसे फोन रखा, मैंने उनके साथ ऐसे बना लिया, दादी उसमें बहुत क्यूट फेस बना रहे हैं, मैं ऐसे डायलॉग बोल रही हूँ ऐसे कर करके। मैंने डाली, वो 2 मिलियन होने वाली है, तो वो वीडियो ऐसे मिलियन में चली गई ऐसे करके, तो बहुत पसंद आई लोगों को। तो मैं कभी ऐसे, मतलब मेरा ये नहीं है कि, एक तो मैं घर में सबके साथ रहती हूँ, तो मेरा ना रूम ऊपर है सेपरेट, लेकिन मैं इसमें कभी होता है कि रात को सोने ही आती हूँ, मुझे अच्छा लगता ही नहीं अकेले, मतलब मेरा मन घबराता है। रात में 11:30 बजे हम नीचे से ऊपर आए सिर्फ सोने के लिए, बाकी पूरे टाइम हम नीचे ही रहते हैं। तो दोपहर को ऊपर आके सो गई, ये चीज़ें हो गई। मेरा तब मेरा ऐसा रहता है कि अगर ये अकेडमी है तो यार मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ना, मैं अकेले नहीं रह सकती, मेरा दिल घबराता है। अगर मान लो मैं कहीं पर लेटी हुई हूँ और बहुत शांति है, मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे शोर शराबा चाहिए होता है आसपास, मेरा दिल घबराता है शांति में, तो मैं नीचे जाके सबके साथ बैठ जाऊंगी। मेट्रो में बैठ जाकर जाके आओ, सोच रहा भाई। मेट्रो में सीट नहीं मिलती। हाँ, तो मतलब फिर वही था, एक चेयर लेके जा रहे हो ना वहाँ। घर में रह ही रही थी सबके साथ, तो सासू माँ के साथ बना लिया कुछ, उनको अच्छा भी लगता है। जैसे अगर मान लो मैं उनको ये बोल दूंगी ना, मम्मी आज चलो एक अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो वो मतलब पूरे एक्साइटमेंट के साथ तैयार होती है, नया सूट पहनती है, हाँ पूरे तैयार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार अच्छा आज आप भी आने वाले थे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल होता है कि घर में से कि आज क्या हुआ कि हमारे काम वाले कुछ काम छोड़ के चली गई आधा करके, ठीक है, तो मम्मी को पता याद नहीं था कि आप आने वाले हो, किसी काम से बाहर चली गई, तो मैं नीचे काम में लगी हुई थी, कुछ कर रही थी घर में, डस्टिंग वगैरह, काम वाली चली गई थी। तो क्या हुआ, एकदम से वो बाहर से आई, तो उन्होंने एकदम से देखा, उन्होंने एकदम से उन्हें याद, अच्छा वो तो आज तेरे इंटरव्यू वाले आने वाले हैं। मैंने कहा हाँ, तो उनका पहला ये होता है कि तू जा नहा दो अपना, तैयार हो, सब मैं कर लूँगी खुद। ये होता है ये नहीं कि अच्छा ठीक है तेरा काम है तो करके जा, फिर नहीं, मान लो कुछ भी मेरा काम है, मेरे अगर ये भी है ना कि मेरे को कुछ भी, कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे को रात को मैसेज आया, मेरे को प्रमोशन की रील बना के भेजनी थी, तभी और रात को टाइम को खाना पीने का होता है, मेरे से बेकार बोलूँगी, मम्मी ऐसे तो मुझे रील भेजें, हाँ तो जा अपना काम कर। ऐसे में जिठानी है उनका, ये होता है कि ये भी तो तेरा काम ही है ना, तो अपना काम कर, इस चीज़ काम को चिंता मत, इसके लिए हम लोग हैं, तेरा कुछ काम है तो जाकर जब फ्री होगी तब आ जाओ, कोई जैसी दिक्कत नहीं है, तो अपना आराम से काम कर, कुछ इस काम की टेंशन मत ले कि भाई भाभी कर रही है, मम्मी क्या लगता है आपकी सास लाइफ टाइम ऐसी रही, क्योंकि 4 महीने में शादी को? मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि यार एक 4 महीने हो, 2 दिन हो या 4 साल हो, एक इंसान जो जैसा रहता है ना, वो आपको 1 दिन 2 दिन ही फेक रह सकता है, आप एक घर में 24 घंटे रह रहे हो। आपकी मम्मी ऐसी क्योंकि आपको तो पता, आप तो 25-26 साल से साथ रह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है वो पहले से ही। वो ऐसी है। भाभी के साथ भी ऐसे ही थी? हाँ ऐसे ही है, मतलब उनका काम अलग है, भाभी का स्कूल का काम लड़ाई झगड़े हो कभी, ये चीजें नहीं, लड़ाई झगड़े का तो कभी देखो टचवुड कोई दिक्कत नहीं है कभी भी, कैसे ठीक है सब चीज़। भाभी और आपकी मम्मी बोलती नहीं है? लड़ाई झगड़े होते कब है, पहले तो मैं तो यही समझूंगा कि कैसे होते हैं लड़ाई झगड़े, कौन सास को बहू को पता है ना कि वही तो बात है, वो दोनों के ऊपर बात है, ठीक है, वो तो यही जाने और इनकी सास जाने या मम्मी जाने, मैं ठीक है। कभी इन्वॉल्व नहीं करती किसी एकदम टचवुड, ऐसे तो कभी हमारे बीच में 4 महीने हो गए, कुछ ऐसा इशू हुआ भी नहीं, पर ऐसा होता है देखो 2 लोग हैं साथ में रहते हैं, बर्तन खटकते हुए, कभी कुछ ऐसा हुआ कि उनका मुझे बुरा लग गया, आप मुझे खटकते हैं थोड़े बहुत? नहीं अभी तक टचवुड नहीं कि मम्मी आपने गलत बोल दिया? नहीं, अगर देखो मुझे कोई दिक्कत भी है, मुझे कुछ बुरा भी लग गया है, कुछ भी है, तो मैं जाके उनसे बात करूंगी। मान लो कि मैंने कुछ गलती कर दी, तो वो कभी घर में 10 लोगों के सामने, इनके सामने मुझे नहीं टोकती, वो मुझसे अकेले बोलेंगे नहीं बेटा इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लिया कर, अकेले में। अब मुझे वो बात पता नहीं और होती मुझे सब पता है, बातें। फिर ना इनको पता ना किसी को पता, उनको और मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई थी, उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया, किसी तीसरे इंसान को नहीं बोलेंगी, ना किसी तीसरे इंसान के मुंह से मेरे लिए कुछ सुन पाएंगी वो, ना किसी को बोलने देंगी। किसी ने गलत बोला? हाँ नहीं कुछ भी नहीं, इससे कि मेरे एक बार सगाई के लहंगे वाली बात किसी ने बोल दिया था कि डीप नेक पहन रखा था, उनका क्लियर जवाब आता है मैं तो इतना महंगा लहंगा सिलवाया, मैं तो पहनवाऊंगी वो को जैसे उसका मन करेगा, मैं कौन सा मुंह ढकवाऊंगी, इतने महंगे लहंगे पहनवा के, मैंने उगड़वाया उसका मुंह, मैंने उसको बोला मत रख सिर पे कपड़ा,
हाँ, तो उनका क्लियर जवाब आता है जी मैं करवा रही हूँ अपनी बहू से, हमको अपना लिमिट पता है, आप हमें मत बताओ। इनकम होती है आपकी सोशल मीडिया से? हाँ, अब थोड़ी बहुत होने लगी है, अब धीरे धीरे प्रमोशंस कितने वगैरह होते महीने की, आइडिया दोगे? ऐसे महीने अभी का तो तो 10,000 से लेके 20-25,000 तक हो नहीं, जाती है। ऐसा ऐसा नहीं है अभी तो, अब मतलब उस बहुत प्रमोशन के ही मतलब कपड़े भी आ जाते हैं बहुत बार, तो Barter मैं बता collab तो रही हूँ में। बाटर कोलैब आ जाता है, मतलब 10-12,000 रुपये हो जाए। अंदाजन, मतलब अब मैंने ऐसे कभी वो नहीं किया, मैं कभी पैसे आगे इधर उधर खर्च हो गए, मतलब बहुत से पेजेस ऐसे जिससे मैं चार्ज करती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। सिर्फ उनका कोई प्रोडक्ट आ गया उसका प्रमोशन कर दिया, सब मेरे पास एक सूट आया था उनका प्रमोशन कर दिया, कोलैब कर दिया पेज के साथ। और कुछ ऐसे पेजेस हैं जैसे मैसेज आया कि अच्छा प्रमोशन करोगे, वर्क फ्रॉम होम है, ये है वो है, तो हाँ भी मैं चार्ज करती हूँ उनसे। मतलब बाहर जा मिल जाए फैंस मिल जाए कि आप वीडियो बनाते हो, चीज़ें अभी करते एक हो? उसमें गए थे हम, शादी में गए थे तो वहाँ मिले थे। हाँ, बहुत से लोग मिल जाते वहाँ हैं मिले थे, कि हम आपको देखते हैं। लड़की का ग्रुप था तो वो इनको पहचान गए एकदम से, अच्छा। क्योंकि आस पास से ही थे ना सब, तो आस पास तो एल्गोरिदम वही हाँ, मुझे करता है। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, हम कोई फंक्शन में गए कि आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपकी वीडियोस देखते हैं। मेरे मतलब मेरे कजन्स वगैरह हैं, जब मैं भी अपने घर गई थी तो वो थे, तो वो मुझे मतलब सब बताते हैं कि उनके पास मैसेजेस आते हैं कि अच्छा आप इनके भाई हो, हम इनको बहुत देखते हैं। और कभी मतलब मैसेज उनके पास आ जाते हैं कि दीदी से मेरी बात करा दो, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे खर्चा कितना भैया मैम का एक महीने का? इतना भाई 10,000 फिक्स कितना है? खर्चा इनसे ज़्यादा तो मेरा ही होगा, ये नहीं हम ये दोनों ही बहुत ऐसा, खर्चीले मैं हैं। बहुत खर्चीला हूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। लगभग दोनों का कितना, 1 लाख रुपए है? नहीं नहीं, इतना कहाँ, ऐसे नहीं अभी तो इतना मतलब 30-35 मतलब हज़ार रुपये है। जब देखो खर्चा ज़रूरत के हिसाब से ही होता है। 30,000 रुपये तो लग जाए हैं। ऐसे तो मान लो, हाँ 30,000 रुपये, 30-35 ऐसे तो मान 10 लो। आपके 20 आपके। हाँ 20 मेरे मतलब 10 खर्चे उस इनके। हिसाब से, जैसे लास्ट मंथ था हमारा बर्थडे था, अब इन्होंने नया फ़ोन ले लिया, वॉच ले ली, इनको नई वॉच मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट कर दी, किसी का कुछ हो गया, किसी का मतलब ऐसा तो ना कि एक मोटे मोटे खर्चों, छोटे मोटे वही शॉपिंग कर ली, इधर उधर घूमने चले गए, ऐसे तो वो तो खर्चे कर होते ही रहते हैं महीने में। जो इम्पोर्टेंट है वो तो होते ही हैं, वो तो होने भी चाहिए। और ये चीज़ भी है, मतलब ऐसा वाली चीज़ नहीं है कि मान लो पूरे घर में भी ये हो या पूरा घर कोई भी हो कि होता ना कि नहीं इस चीज़ की नीड नहीं है, मतलब कभी ये नहीं हुआ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे कुछ भी लेना है। इधर से भी जैसे मेरे हस्बैंड है, अब मैं तो इतना अर्न नहीं कर रही है, जॉब भी नहीं कर रही, तो कभी ये नहीं हुआ कि यार क्यों लेना है या कुछ भी चीज़ें, नहीं, हमेशा पहले होता है कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है तुम लो। ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई नहीं है चीज़ ज़रूरत, तो फिर नहीं लो। ज़रूरत है किसी चीज़ का तो वो लो, जैसे अपने एसेंशियल्स होते हैं, ग्रूमिंग चीज़ होती है, वो तो नहीं स्किप कर सकते, ना इनको करनी चाहिए ना मैं करूँगा। मतलब मान का चलो आप शादी में जरा तारीफ कर दे आपकी, ओ तेरे पे सूट अच्छा लग रहा है, चीज़ें कर दे। तारीफ कभी नहीं करते। मैं तो करता ही हूँ। तारीफ तो आप कर देते हो? तारीफ तो हाँ, सबसे पहले मैं ही सबसे करता हूँ। पहले मेरा मुझे ये बता कि मैं रेडी भी हुई ना, सबसे पहले मैं इन्हीं को दिखाऊंगी कि मैं तैयार हुई हूँ। और अगर मान लो अब कैसे मान लो अगर घर में नहीं आई है तो मेरे को ऐसा होता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा पहनूँ, होता है कि यार मतलब क्या है, शादी होगी सब पति के लिए ही है, किसी को क्या ही दिखाना है। अगर मान लो ये घर में नहीं, अब कल ये टूर्नामेंट में जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को अब कल मैं पूरे दिन ऐसे रहूंगी भिखारी की तरह, बिल्कुल ही कुछ भी डालूंगी कुछ भी डालूंगी। ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं भिखारी की तरह नहीं, मतलब कि नॉर्मल रहेंगे, ऐसे तैयार ज़्यादा नहीं होंगे। किस कलर का सूट अच्छा लगा मैम पे? ये सूट पहना कर तो अच्छा सारे। लगा। ये बताना सबसे अच्छा तो ये एक रेड तो है ब्लू। ही नहीं, मतलब सारे, मतलब जो पहन लेते वही अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कलर पूछ रहा हूँ, कोई कलर अच्छा लगता हो? येलो छोड़ के मुझे सब पसंद है। इनको येलो कलर नहीं पसंद और मुझे येलो कलर बहुत पसंद पहनती येलो सूट कितने आप पे? है। मैं तो मुझे अच्छा लगता अभी है, हम मैं कल बना ही गए लेती हूँ थे फिर। शॉपिंग पे। हाँ, कल हम ठीक है, शॉपिंग पे गए। तो मैंने येलो नहीं लेने दिया। मैं जहाँ भी येलो उठा रही हूँ, हम कल शॉपिंग पे गए, एक और बात बताती हूँ, हम कल शॉपिंग पे गए तो हम आधी शॉपिंग कर ली, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बड़ा प्यार आया, देखो बोले बाजार में मेरा हाथ पकड़ के बंदा घूम रहा है, मेरा पति है ना, इस करके वो तो टाइट पकड़ रखा है हाथ, आके पीला ना उठा ले। नहीं तो टाइट हाथ पकड़ रखा है, मैं बड़े प्यार से ऐसे, मैंने कहा हाँ है ना, हाथ पकड़ रखा है। अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मैं कहीं भी कुछ खरीदने जा रही हूँ, मेरा हाथ और टाइट से पकड़ ले रहा है, और टाइट से पकड़ ले रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे महसूस हुआ कि यार ये प्यार से नहीं पकड़ रहा है, मैं कुछ और दुकान में ना घुस जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ रखा है, किसी खींचे ले जाऊँगा बाहर। हाँ, ये है कि कहीं और कहीं जाने नहीं दूँ, सीधा चलो बस थक जाते हैं सर शॉपिंग में, थक जाते हैं, अब अगली बार आएंगे, अब अगली बार आएंगे। अगली बार हाथ देखो पकड़ने हमारा देना। हमारा क्या है कि हम एक दुकान में घुस गए, एक टी शर्ट ले ली, एक जीन्स ले ली, निकल गए। इनका क्या है, इसमें भी जाना है उसमें भी जाना है। अच्छा अब मान लो घर से निकले ऐसे सूट लेंगे, अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचे, अरे झुमके ही पसंद आ रहे हैं, अरे एक चप्पल तो लेनी है, मतलब जो लेना है वो तो है ही है, उसके अलावा भी और भी चीज़ें लेनी है। जैसे कल मैं ऐसे कुछ है। कपड़े लेने के लिए गई थी, मार्केट में घुसती मैंने सबसे पहले मुझे साड़ी दिखी एक डमी पे, मैंने कहा चाहे मैं उसको कुछ ना लेके जाऊँ, मैं साड़ी जरूर ले। अब ये भी है इनका, अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आ गई ना, मैं इसे देख लिया कितनी अच्छी लग रही है, तो वो मुझे दिलवा के लेके आएंगे, कितनी महंगी भैया? चाहे कितनी महंगी हो। फिर सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया आपने आज तक का? फ़ोन दिया था, यही है। ये फ़ोन दिया था मतलब मुझे खुद से शादी ही। पे, आपने क्या दिया है? वॉच दी थी मैंने इनको, अभी इनके बर्थडे पे वॉच दिया गैस की।
अभी कि गोल्ड का कुछ दिला चैन ये तो कभी नहीं किया? नहीं, गोल्ड का तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अभी तो अभी गोल्ड का नहीं है मतलब महंगा तो आपने दिलाया आज तक का? मतलब यही है सबसे हाँ 70-80 हज़ार रुपये आपने दिलाया। बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कब दिला रहे हो 70-80 हज़ार का? अरे नहीं है जब वन करना नहीं नहीं सब इनका ही है। जब मैं अभी भी क्यों आपका बैंक बैलेंस तो अच्छा हुआ ना अपने जॉब की पहले सब खर्च कर दिया मैंने। मैं जोड़ नहीं पाती पैसे। कि 10-15 लाख मैं रुपये हो। नहीं मैं 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 जोड़ता कभी हूँ। जोड़ ही नहीं पाऊंगी पैसे। मैं मैं- कभी मैं नहीं जोड़ जोड़ता हूँ पाती आपके अकाउंट में होगा इतने? क्या कितने? 50 लाख 50 लाख तो मेरे अकाउंट में नहीं है। 20-25 तो होंगे। नहीं, इतने भी नहीं है मेरे। 10 तो होंगे। सब कुछ है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है 10 से मतलब ऊपर तो है। पैसे। मतलब देखो, मैं काम बेशक करता हूँ, पर ये है कि जिन्होंने काम में करवाया तो मैं उनको ही देता हूँ पैसे। मैं अपनी Parents को पास में। पापा को। पैसे, हाँ, मम्मी के हाथ में ला के देता हूँ पैसे, ठीक है, उनसे लेता हूँ मैं खर्चे, बात खत्म। और ना कोई मना करती। ये नहीं है कि मतलब हम अगर मैं ऐसे मान लो कि मुझे भी कुछ चाहिए या मुझे मतलब शॉपिंग पे जाना है, इनके साथ चले गए, पर मैंने मम्मी को बोलूँगी पहले कुछ चीज़, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए मेरे साथ चलो, मम्मी मुझे ये चीज़ दिला दो, मम्मी जब मुझे ये ऐसा चीज़ होता है दिला ना के ले मतलब आओ। कि एक टाइम पे लड़कों को अरे क्यों मांगना है, ठीक है, मैं उनको देता हूँ, ठीक है, सब चीज़ एक एक पैसा उनको निकाल के देता हूँ, ठीक है। वो कहती है कि ज़रूरत के लिए रख ले, मैंने कहा आपसे ले लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। बात ऐसी रहती है मेरी तो, ठीक है। बाकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती, बाकी जब ज़रूरत होती है तो ले लेता हूँ उनसे। बाकी अपने खर्चों के लिए तो रहती हैं चीज़ें, आप खर्चे। भी ऐसे करते हो? मैं साथ से मांग लेते हो हाँ कि मम्मी मुझे 1000 रुपये चाहिए दो? हाँ कुछ भी कभी भी जाती हूँ मैं, मुझे पैसे दे दो, मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, या फिर वो बाकी तो वो हाई तो फाई सरकारी ही जेब लेते तो होती है। साथ तो भी आप ही करते हो सारे मोबाइल के लिए चीज़ें? हाँ, वो तो मेरा ही है वो सब सब कुछ। इनका ही मैं खर्चा पूरे है। पूरे घर के लिए मैं ही करता हूँ। खैर वाईफाई हो, ठीक है, टीवी का भी हो, कुछ मेरे भी घर हो। में तो खर्चे से बटे हुए नहीं है कि कोई ऐसे दो भाई कोई इस चीज़ का करेगा, जिसके जो हो गया कि ठीक है वाईफाई खत्म हो गया मैं कर देता हूँ, ये चीज़ ये हो गई मैं कर देता हूँ, कोई बाहर जा रहे हैं मुझे कुछ चाहिए, भैया भाभी बाहर जा रहे हैं, भाई भैया ये चीज़ ले आना, वो मेरे ले आएंगे। तो मतलब टचवुड एक जॉइंट फैमिली से होती है, जॉइंट फैमिली वैसी ही है और टचवुड वैसी ही रहे हमेशा। चलो आपकी लाइफ अच्छी चले, सोशल मीडिया लाइफ भी अच्छी चली। अब लाइफ में क्या करना चाहते हो? यहाँ लास्ट इच्छा ये, फिर कुछ नहीं करना कि वो चीज़ करनी है? इनको स्विट्जरलैंड घुमाना है फिलहाल। मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। खर्चा मोटा कराएंगे आपका? हाँ वही है, घूमना तो मुझे भी है। अकेले कहाँ जाएंगे? प्लान किया, हम गोवा गए थे, हम नैनीताल जरूर गए, देखो, शादी के बाद वैष्णो देवी गए। शादी के बाद अब में आउट ऑफ इंडिया नहीं गए अभी तक? अभी नहीं गया, अभी देखो नहीं अभी गए। नहीं गया, पर हाँ हो सकता है इस साल। छोटे देशों में इस जाओ साल- ना। इस साल जहाँ तक जाएंगे एक आध जगह जैसे थाईलैंड जाओ, इस तरफ जाओ ना, छोटे देश है, कम खर्चे में। एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे धीरे। धीरे एक्सप्लोर। अब तो 4 महीने हुए, 4 महीने में 3-4 जगह जा चुके हैं हम अभी। अब धीरे तो धीरे प्लान कर बहुत रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सी चीजें हैं घूमने के लिए, जरूरी नहीं घूमने कि के बाहर मौने जाके शौकीन है, वो अलग बात है कि मुझे उल्टियां लग जाती हैं गाड़ी में बैठते ही। मैं वही ये कहता दिक्कत हूँ, है मेरे साथ ज्यादा। मैं वही कहता हूँ, मेरे कैसे घूमोगे तुम मेरे साथ यार? कितने- बस में जा सकते हैं, अपना प्लेन में बैठ सकते हैं। नहीं, हाँ मुझे ये प्लेन में भी चक्कर आ गए थे। प्लेन में भी हाँ बहुत मतलब ऐसा हो गया था एकदम से। हाँ, और इनको बिल्कुल नहीं होता कि कहीं मेरे को घुमा दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। यही है। बहुत और बड़ी मेरे problem साथ मुझे आप कितने ही लंबे पहाड़ों पे घुमा लो, कितना ही ऊंचा ले जाओ, मुझे साथ मेरे साथ ही कभी दिक्कत नहीं है। खुद का ही मूड खराब, साथ वाले का भी खराब है नहीं चीज़ें। हो तो मैं फिर कर देता हूँ थोड़ा ठीक। हाँ ये नहीं है इनका, ये नहीं है। मेरे को ऐसा होता है ना कुछ खा कि लो। उल्टी हो रही है या फिर परेशान हो रही है, बीमार हो रही है, तो परेशान हो बंदा नहीं, संभालना झेलना नहीं है, संभालना है। कुछ भी हो रहा है ठीक है, तुम कुछ खा लो पी लो, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, तुम आराम से रहो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो दिक्कत नहीं कि अच्छा यार मैं भी बाहर घूमने आया हूँ, मेरा मूड खराब कर दिया, अपना भी कर दिया। वो कोई कहीं से कहीं तक वो वाली है ही नहीं आदत। वो है कि भाई मेरे साथ है, मेरी बीवी है, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूंगा, चाहे वो कुछ भी कर रही है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया दोनों ने। क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक प्यार करती है आपको? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी फैमिली है, लेकिन जितनी भी आप सभी लोग मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप लोग मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, पता नहीं उतना डिज़र्व करती हूँ नहीं करती हूँ, लेकिन जितना भी दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे और नया नया कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू, राम राम। आप क्या कह रहे थे भैया? मैं तो मतलब ऐसी कुछ ना कुछ चलती रहती मेरी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमें तो आप आए, हमें तो वही अच्छा लगा, मिलने आए आप हमसे, ठीक है, आपने अपना समय दिया हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है पहले तो, थैंक यू। ये बात है। आप क्या कहना चाहोगे जो प्यार करती हैं, लड़कियां आपको देखती हैं? लड़की सब जीजू बन चुके हैं ये दो नहीं, जीजू। मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई मैं जगह नहीं है। नहीं दिल में मैं घोड़ा हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ सीधा, बस इधर उधर नहीं देखता मैं, ठीक है। घास देख दी मैं चले गए। बहुत नहीं। देख लिया, इतना देखना था पहले देख लिया। जितनी तो घास खानी थी, खा लिया। अब घास खा ली मैंने, अब अब मैं नहीं। सब घर की खिचड़ी खाता हूँ। अब मैं घर की घास खाता हूँ, अरे अपनी बस होममेड homemade घास, घास। बस ये है बात, बाकी तो सब बढ़िया ही है। इसमें भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम स्विट्जरलैंड घूम के आओ।
अरे उससे पहले तो आपसे मुलाकात हो जाएगी हमारी। हाँ, बहुत अच्छा लगा मिलके, ऐसे ही और रहना आप क्या। दोनों। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मिलके। धन्यवाद। अगली बार आपकी करोड़ों में कमाई हो। आपको प्यार दोनों मिलता शक्कर- रहे, आपको प्यार। मैं घी शक्कर। हाँ तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो अपन सब पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हरियाणा जय हरियाणवी।